का है। तो ये मैंने टेस्ट सीरीज लिया था, मैं आपको बताऊंगी आपको कैसे करना है, आप एक बार कॉपी देख लीजिए। और आप इसके इससे थोड़ा जूम कर दीजिए मैम। ओके, हम्म। तो ये मैं आपको बताऊंगी कि मैंने इसमें कैसे कैसे अपने आंसर्स को इंक्लूड करा है। मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी थी और वहाँ पे ये इवैल्यूएशन हुआ है। टेस्ट सीरीज आपके लिए परफॉर्मेंस इवैल्यूएटर्स होते हैं, तो आप उसका ध्यान रखेंगे। देखिए यहाँ पे डायग्राम देखिए, क्वेश्चन था रिवोल्ट ऑफ 1857 के ऊपर। तो हम लोग इसे स्टार्ट करते हैं। मतलब अगर यहाँ पे बात करें तो आपसे सिर्फ इंट्रोडक्शन आप देंगे, याद रखेंगे कि आप इंट्रोडक्शन इतना रखें, और ग्रेट जो भी आपके इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं उनका नाम अगर आप बता पा रहे हैं, ये आपको ये एज ए एग्जाम्पल्स हैं, आपको ये सब चीजें याद रखनी है। उसके बाद जैसे आप रिवोल्ट ऑफ 1857 इन सब के बारे में बताएंगे, डायग्राम्स का यूज करेंगे। मैं आपको क्विक दिखाती हूँ क्योंकि मेरे पास ना बहुत सारे आंसर्स हैं आपको शो करने के लिए। देन ट्राइबल रिवोल्ट्स, देन आप ये देखिए डायग्राम्स आप जहां पे भी पॉसिबल है वहां पे आप बना सकते हैं और थोड़ा सा अच्छा बता सकते हैं। देन ये देखिए, ये जैसे जो हमारा पेंटिंग था, कौन सा क्वेश्चन है ये, पटना कलम पेंटिंग, तो उसमें आप ऐसे ये चीजें शो कर सकते हैं। आप देख सकते हैं एक एक तो आपका जो ये आंसर है लिखने का वो बहुत ही साफ होना चाहिए। कोशिश करिए कि आप क्लियर जो भी आप लिख रहे हैं वो साफ साफ दिखे और अच्छे से रहे, और ये जो भी फ्लो चार्ट्स हैं, डायग्राम्स हैं, उनका यूज करें। और ऐसे आप बॉक्सेस भी बना सकते हैं। ये देखिए, आप जितना डायग्राम से आप डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं वो आपके लिए सही रहेगा। चलिए मैं आपको अब दूसरी कॉपी दिखा देती हूँ। ये गांधी जी पे क्वेश्चन था। तो आप देखिए ये स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन, देन ये बॉडी पार्ट है जिसमें आप ये अपना डायग्राम्स के थ्रू शो कर सकते हैं आंसर्स को। वर्ण जाति के ऊपर मतलब इनकी फिलॉसफी के ऊपर क्वेश्चन था तो हम इस तरीके से शो करते हैं। उसके बाद ये देख सकते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ वर्ण जाति सिस्टम ऑफ गांधी जी, दैट्स प्रमोशन ऑफ इक्वालिटी, म्यूचुअल रिस्पेक्ट। देखिए जो चीज पूछी गई है, अगर ये पूछा जाता कि इसको डिटेल में बताइए, तब आप इसमें पॉइंट्स डालेंगे। लेकिन जब आपसे बस ऐसे ही आप बताना चाहते हैं कि इनका जो वर्ण जाति सिस्टम था क्या था, क्योंकि आपसे पूरी की पूरी फिलॉसफी पूछी है, तो आप इसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे, ऐसे पॉइंट्स में आप दिखा सकते हैं। देख सकते हैं कि टेस्ट सीरीज में भी आपको जैसे मार्क्स मिलते हैं वैसे ही आपको फाइनल में भी देखने को मिलता है। देन आप ये देखिए, मेरे पास क्वेश्चंस नहीं है ना, मैं बस आपको बता रही हूँ कि मैंने कैसे प्रेजेंट करा था यहाँ पे अपने आंसर्स को। मैम ये आपका मतलब जो 67th में आपका जो रियल कॉपी है वो है ना? नहीं नहीं सर, रियल कॉपी हमें ऐसे इवेलुएटेड नहीं मिली है और हम रियल कॉपी को शो भी नहीं कर सकते, हमें अनइवेलुएटेड कॉपी मिली है, वो मैं इनको बाद में दिखाऊंगी, पहले भी टेस्ट अच्छा, सीरीज की ओके कॉपी। ओके 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 मैम। सर अगर कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं क्या? मैम कॉपी दिखा देती है, उसके बाद आप लोग बात कर सकते हैं। ठीक है, पहले हम लोग कॉपी पे थोड़ा बात कर ले, फिर हम लोग उसके बाद थोड़ा आपका डाउट्स होगा वो ले लेंगे। ओके, थैंक यू सर। बिल्कुल। ओके, अब यहाँ पे जैसे आपके क्वेश्चंस हैं, एग्जांपल्स को देखिए, एग्जांपल्स को आप ऐसे शो कर सकते हैं, या फिर अगर आप कोई आर्टिकल मेंशन कर रहे हैं, सपोज अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 17, 18 कुछ भी मेंशन करते हैं, तो उसे आप ऐसे हाईलाइट करने के लिए बॉक्सेस भी बना सकते हैं। ये देखिए एंटी पार्टीशन मूवमेंट, नेचर, जो भी मतलब आपसे पूछा गया, आप फ्लो चार्ट का यूज करिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है ये इन्फ्लुएंस ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल, तो मैंने ये दिखाया यहाँ पे, आप देख सकते हैं, मुझे क्वेश्चन अभी पता नहीं है, लेकिन ये मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट एंड द पार्टीशन ऑफ बंगाल से रिलेटेड है। एंड देन यहाँ पे आप देख सकते हैं लीडर्स एंड प्लेसेस, सॉरी, तो ये जो लीडर्स एंड प्लेसेस है, तो आप ये देख सकते हैं। एंड ये जो है आपका जो क्वेश्चन है, ये आपका साइंस एंड टेक से रिलेटेड है, मतलब GS2 का क्वेश्चन है। तो ये आप डायग्राम शो कर सकते हैं, लोअर अर्थ ऑर्बिट एंड दिस मीडियम अर्थ ऑर्बिट एंड द जियोस्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट। एंड ये देख सकते हैं आप, मैंने इसमें जो वर्ल्ड मैप है ये भी शो करा है टू शो दिस इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड एंड दिस रीजन्स ऑफ पुअर कनेक्टिविटी इन इंडिया। तो ये आपको ना खुद से बनाना है एग्जामिनर को, जो भी आपकी कॉपीज चेक कर रहा है, आप इस टॉपिक को कितने अच्छे से समझ रहे हैं।
चलिए इस सेशन को लंबा ना करते हुए मैं आपको अपनी ओरिजिनल कॉपी एक दो दिखाती हूँ। ये मेरी बीपीएससी की ओरिजिनल कॉपी है, जो मुझे आंसर शो करना है मैं आपको दिखाती हूँ। आप लोग फोन को हॉरिजेंटली रख लेंगे तो आप लोग को भी अच्छे से दिखेगा, मतलब पूरा स्क्रीन पे दिखेगा। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है मुझे इसमें 24 मार्क्स मिले थे। इसमें जो मतलब हेल्थ इंडेक्स है बिहार का, हेल्थ सिचुएशन पे क्वेश्चन था ये। तो मैंने यहाँ पे नीति आयोग को कोट करा था कि बिहार की क्या रैंक है। उसके बाद कुछ डेटा मैंने पढ़ा था बिहार के प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स का, वो मैंने शो करा था। उसके बाद ये आप जो है बिहार का जो स्टेटस है वो बता रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद ये क्या क्या रीजंस है जिससे हमारे बिहार में जो भी हमारे जो हेल्थ इंस्टीट्यूशंस है वो नहीं बन पा रहे हैं। तो आप वो सारे रीजंस यहाँ पे शो करेंगे, पुअर स्किल्स, लैक ऑफ फंड्स। नाउ वेरियस स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट, 7 रिजॉल्व्स, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, आयुष्मान भारत स्कीम। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि वेलकमिंग स्टेप्स भी पूछा गया था, तो वो सब यहाँ पे बताया गया है। या पॉइंट्स में आप ऐसे शो करेंगे। उसके बाद मैंने यहाँ डायग्राम बनाया है, अपॉर्चुनिटीज फॉर द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज इन बिहार। फार्मास्यूटिकल आपका यहाँ पे जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है चंपारण का, वहां पे पॉसिबल है। तो ये देखिए, डायग्राम तो कहीं पढ़ा नहीं था मैंने, लेकिन मैंने कंटेंट से बनाया डायग्राम। तो आप अब जो भी कंटेंट पढ़ रहे हैं ना, अपनी सोच से, अपनी समझ से डायग्राम्स जहां जहां पे आप बना सकते हैं तो वो अच्छा रहेगा आपके लिए। देन मैंने और भी ये डायग्राम्स शो करे थे एग्रीकल्चरल पॉकेट्स बिहार में। आप ये देख सकते हैं कितने सारे पॉइंट्स मैंने जो भी बिहार की स्कीम्स, इवन डेटा यूज करा है टू शो दिस लो अर्बनाइजेशन और अर्बनाइजेशन रेट। एंड ये जो बिहार का पॉवर्टी था 51.2%। तो ये सारी चीजों से आपको मार्क्स मिलते हैं। एंड द रीजंस फॉर फ्लड इन बिहार, तो ये आप सारे रीजंस मैंने बताए थे। उसके बाद इसके लिए जो मेजर्स लिए गए हैं, देखिए फ्लड प्रोन एरियाज ऑफ बिहार। आप ऐसे रफ स्केच बना सकते हैं, अपने आंसर को कितना रिप्रेजेंटेटिव बनाते हैं। एंड ये देखिए, ये जो हम लोग आफ्टर फ्लड्स और एनी डिजास्टर जो भी हमारा मैप होता है, जो भी हम प्रिपेयर करते हैं, उसको भी मैंने यहाँ पे शो करा था। एंड ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। तो मेरे को वही एक आंसर दिखाना था, GS1 वाला आंसर देखते हैं। GS1 में आप देख सकते हैं ये चंपारण सत्याग्रह से रिलेटेड जो भी, मतलब एक्चुअली ये क्वेश्चन मैंने गांधी जी पे अटेम्प्ट करा था। तो गांधी जी के जो भी लीडरशिप रोल थी वो चीजें एक्सप्लेन करी थी। तो ये 3 कठिया सिस्टम आप देख सकते हैं। एंड देन मैं आपको एक और आंसर दिखाती हूँ। आप ये देख सकते हैं डायग्राम्स कितना प्रेजेंटेबल है। जैसे अगर आप कोई भी चीज डायग्राम लिखते हैं तो पुट दैट डायग्राम विद इन द बॉक्स एंड राइट फिगर। और जो भी आप लिखना चाहते हैं, फिगर 1, 2 और या फिर फिगर का नाम, तो आप वो यहाँ पे शो कर सकते हैं। देन एग्जाम्पल्स थ्रू दिस टेबल, ये भी आप शो कर सकते हैं। मैं ये नहीं बोल रही कि मेरा बेस्ट है, आपका भी बहुत अच्छा हो सकता है, मैं बस आपको यहाँ पे बता रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये यूज किया, फाहिन स्टेटेड इट हैज अ पैलेस बिल्ट बाय गॉड। एग्जाम्पल्स में आप बराबर केव्स एटसेट्रा ये सारी चीजें शो कर सकते हैं। देन स्तूपा का डायग्राम कितना क्लीन है। अगर आप इसे, ये हैपजार्ड हो सकता था अगर आप इसे बीच में ऐसे बड़ा सा स्तूपा बना दे, फिर आपका वो पूरा का पूरा पेपर कवर ले लेता है। तो मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप लोग भी डायग्राम को ऐसे ही बनाए। एंड देन दिस वन नेशन वन इलेक्शन, इसके लिए भी जो फैक्टर्स थे एंड द एडवांटेजेस, मतलब जो भी पूछा गया आप किस तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं, ये मैंने, आप सोच सकते हैं रियल एग्जाम में ऐसा प्रेजेंट किया है। तो आपको ये पता है, ये जो आप फ्लो चार्ट है, जो भी डायग्राम्स है, ये सारी चीजें कैसे आएंगी, प्रैक्टिस से आएंगी। तो देखिए मैंने यहाँ पे शो कर दिया है। ऑप्शनल मेरा ज्योग्राफी था, उसमें भी काफी डायग्राम्स बनाए, वो मैं यहाँ शो नहीं कर रही हूँ। ये मेरा एक और था ये क्वेश्चन, ये GS2 का है जो मुझे टेस्ट सीरीज में दिया गया था। आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं केसेस को ऐसे लिखती थी, गोलकनाथ केस, एंड उसके अंदर
क्या अब उन्होंने बोला था वो सारी चीजें एक्सप्लेन करी थी? शंकरी प्रसाद केस में आप लोगों को भी ऐसी मॉडल स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती हूँ, जिस तरीके से मैं खुद करती हूँ उसी तरीके से आप लोगों को भी गाइड करती हूँ कि आप लोग उसी तरीके से आंसर को लिखें। लेकिन याद रखें, आपका आंसर ही अच्छा होता है, बस जहां पे मिस्टेक्स बताई है ना उसको अवॉइड करके आप उसे इम्प्रूव करिए। मतलब जो भी मैंने जहाँ पे आपका आंसर अच्छा है, आपका कंक्लूजन भी अच्छा है, इंट्रोडक्शन भी अच्छा है, बट कहीं पे अगर लिखा है वर्क ऑन इंट्रो, वर्क ऑन कंक्लूजन, इट मींस यू हैव टू वर्क ऑन दैट। द 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, केशवानंद भारती केस, देन आप ये मॉडल्स ऑफ ई गवर्नेंस, ये सब आपको डेटा कहाँ से मिलेगा? ये आपके इकोनॉमिक सर्वे ऑफ बिहार में दिया हुआ है। इकोनॉमिक सर्वे ऑफ बिहार फॉलो करिए, आपको हर चीज का आंसर मिलेगा। GS2 के लिए इकोनॉमिक सर्वे तो बोल सकते हैं बाइबल है एक तरीके से, पूरा का पूरा आपको रटना है फॉर प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस। एंड देखिए एग्जांपल्स आप लोगों को भी बोलती हूँ ना, पुट एग्जांपल्स। मैं तेजस बैच में जो भी आंसर्स इवैल्यूएट करती हूँ, शौर्य बैच में जो भी आंसर्स इवैल्यूएट करती हूँ, वहां पे मैं हमेशा बोलती हूँ पुट एग्जांपल्स। तो इसी तरीके से आप G2G समझा रहे हैं तो पुट एग्जांपल्स, देन G2 सिटीजन समझा रहे हैं तो आप ये DBT, ऑनलाइन पेमेंट, ये सारे एग्जांपल्स डालिए। देन बिहार को जो स्मार्ट गवर्नेंस के लिए अब तक 9 अवार्ड्स मिले एज पर द लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे, ये सारी चीजें लिखने पे ही आपको मार्क्स मिलेगा। मैं अपनी ये जो टेस्ट सीरीज की कॉपी है तेजस एंड शौर्य बैच में शेयर कर दूंगी, तो जो भी उसमें स्टूडेंट्स हैं वो इसे देख सकते हैं और उससे सीख भी सकते हैं। देन नीड ऑफ द आवर, देखिए नीड ऑफ द आवर इट कैन बी द कंक्लूजन आल्सो। नीड ऑफ द आवर में आप वे अहेड, देखिए मैं हर बार नहीं बोलती, अगर आपका कंक्लूजन में मुझे वे अहेड दिख रहा है, अगर आपके कंक्लूजन में मुझे नीड ऑफ द आवर दिख रहा है, एक पॉजिटिव रास्ता दिख रहा है, तो मैं आपको कभी नहीं बोलती राइट वे अहेड। लेकिन अगर आपने जैसे क्रिटिसिज्म लिखा, कोई भी चीज को क्रिटिकली एनालाइज करा है, कोई नेगेटिव चीज दिखी है, देन यू कांट एंड योर आंसर एब्रप्टली, अचानक से आप नहीं कर सकते। आपको यहाँ पे एक मतलब पॉजिटिव आपको शो करना पड़ेगा, मार्गदर्शन तो देना ही पड़ेगा ना। तो नीड ऑफ द आवर आपको बताना पड़ेगा क्या करने की जरूरत है, ये प्रॉब्लम है। तो देखिए जो आपका इश्यूज है ना, जो क्रिटिकल चीजें हैं, जो भी क्रिटिकली एनालाइज, जो भी क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, उसी क्रिटिसिज्म को आप कैसे सॉल्व करेंगे, वो आपका हो जाता है वे अहेड, वो आपका हो जाता है नीड ऑफ द आवर। ये हमारे जो थे ये शॉर्ट क्वेश्चंस थे जिसमें मुझे ऐसे मार्क्स मिले हैं, ये डिवाइडेड क्वेश्चंस थे। मैंने ये 68 के टाइम पे भी प्रैक्टिस करा था, अपनी टेस्ट सीरीज वगैरह ली थी, इसलिए मेरे को ये वाले मार्क्स भी मिले हुए हैं। अच्छा देखिए ये जो है आपका क्वेश्चन अगेन आया, मैंने यहाँ पे डेटा डाला है, मैंने बताया लो अर्बनाइजेशन, बिहार में लो अर्बनाइजेशन है बिकॉज उस टाइम जो लेटेस्ट था 16.2% अर्बनाइजेशन रेट पुअर है। ऐसे लिखने से काम नहीं बनता है, डेटा भी डालिए, पुअरेस्ट है तो कितना पुअर है, तो आपको डेटा यहाँ पे डालना पड़ता है। एंड दिस मैप ऑफ बिहार, कहाँ पे फूड पार्क आ रहा है। आप जैसे इकोनॉमिक सर्वे पढ़ते हैं ना, इकोनॉमिक सर्वे में आपको दिखता है, जैसे आप इकोनॉमिक सर्वे के अलावा करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, कहाँ पे फूड पार्क आ रहा है, कहाँ पे IT पार्क आ रहा है, IT सिटी कहाँ बन रही है, टूरिज्म के लिए जो भी हमारे जू सफारी है, नेचर सफारी है, कहाँ पे आ रहा है, महाबोधि टेम्पल है। तो ये सारी चीजें आप मैप से शो कर सकते हैं। मेक योर आंसर प्रेजेंटेटिव। बाकी ठीक है, एग्जाम्पल्स डालिए, लिखिए। ये हमारे 8 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, जो 8 मार्क्स से क्वेश्चन थे, जिसमें मुझे 8 में से 7, 8 में से, ये टेस्ट सीरीज है, देखिए वो आप पे डिपेंड करता है, टेस्ट सीरीज के नंबर है, अगर आप पूरा आंसर लिखते हैं तो आपको इतने नंबर मिल भी जाते हैं। वैसे अभी जो मैं मार्किंग कर रही हूँ थोड़ी सी स्ट्रिक्ट है, कभी कभी थोड़ी सी लीनियंट मार्किंग दी जाती है। चलिए मैं अपना जो स्क्रीन है उसे बस, सर एंड हो गया स्क्रीन? हाँ बंद हो गई। ओके, अब मैं अपना कुछ लास्ट चीजें बताना चाहूंगी यहाँ पे। मैम आप अपना थोड़ा सा ये जो मॉडल स्ट्रक्चर है जो तेजस बैच में आप दे रही हैं वो भी थोड़ा सा दिखा दीजिएगा। हाँ थोड़ा वो भी शेयर कर दीजिए। बिल्कुल हाँ, कि वो तेजस बैच के बारे में बता दीजिए कि उसमें क्या क्या चीज है, कैसे है, और उसमें आप कैसे टोटली उसको गाइड कर रही हैं। अच्छा ये जो है मेरे पास पूरा कंपाइलेशन है, जो भी मेरे तेजस एंड शौर्य बैच को फिलहाल मैं मॉनिटर कर रही हूँ, जिसमें आपको देखिए तेजस बैच के फीचर्स तो आपको कितनी बार बताया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको कवर कराया जा रहा है, उसमें डेली आंसर राइटिंग भी हो रही है, टेस्ट सीरीज एंड ऐसे सारा इंक्लूडेड है। शौर्य बैच में इसके अलावा
मेंस क्लासेस भी आपके लिए अवेलेबल है। बाकी डिटेल्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। और इसमें जो है ना आपको डेली आंसर राइटिंग जो है तेजस में, शौर्य में, ब्रेनस्टॉर्मर, इन तीनों बैचेस में डेली आंसर राइटिंग कराई जा रही है। तो ये डेली आंसर राइटिंग के ही मॉडल स्ट्रक्चर है। और देखिए मेंस के लिए मैंने जिस तरीके से प्रिपरेशन करा था, मैंने अपने वीडियो में भी बताया था, ये भी मॉडल स्ट्रक्चर पे हम चलेंगे। उससे पहले मैं बताती हूँ आपको एक मिनट। तो देखिए मेंस के लिए पहले तो जैसे कोई क्वेश्चन, जैसे ये आपको क्वेश्चन दिखाया है, डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर अ डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक इंडिया। इजी क्वेश्चन है। क्या करिए इसके लिए, पहले तो पूरा कंटेंट तैयार करिए। ये जैसे कि अगर आपका 8 मार्क्स का क्वेश्चन है तो भी आप इस पे जितना कंटेंट मिलता है ना इंपॉर्टेंस पे लिखिए पूरा मैम का पूरा। आप थोड़ा इसे जूम कर दीजिए, थोड़ा सा इसको जूम कर दीजिए ताकि लोगों को दिखे। बिल्कुल आप सही है मैम। ओके, तो ये जो क्वेश्चन है ये 8 मार्क्स का क्वेश्चन है। और इस 8 नंबर के क्वेश्चन पे आपको सबसे पहले क्या करना है, पूरा का पूरा कंटेंट तैयार करिए जितना आपको पता है, जहां से मटेरियल मिल रहा है। अगर आपको इवैल्यूएशन करके, देखिए आपने सपोज एक आंसर इस पे तैयार कर लिया और अब आप उसको याद करके आंसर अटेम्प्ट कर रहे हैं। मैंने वहां पे चेकिंग करी, मैंने कोई चीज हाईलाइट करा कि हाँ ठीक है, गलत है या कुछ भी है, तो आप क्या करेंगे, उस चीज को अपने ही आंसर में से रिमूव कर देंगे। देखिए आपने तो जो कंटेंट प्रिपेयर करा होगा वो तो ठीक है, उसमें ही एडिट कर देंगे कि इसमें क्या क्या करना है। मतलब आपका वो जो कंटेंट है वही फाइनल है। अगर मैंने कोई चीज बताई है तो उसको अपने इस कंटेंट में ऐड करिए। मैंने ये मॉडल स्ट्रक्चर दिया है, तो जो पॉइंट्स आपके पास इंक्लूडेड नहीं है वो पॉइंट्स आप यहाँ से पिक करके अपने आंसर में चिपकाएंगे। अगर आपको ये मॉडल स्ट्रक्चर सपोज मिल ये तो आपको दिया ही जा रहा है, अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे इस मॉडल स्ट्रक्चर में एडिट करना है, तो आप इसे क्या करेंगे, प्रिंट कर लेंगे या अपने फोन में ही यहाँ पे टाइप कर लेंगे। जो आपका देखिए मॉडल स्ट्रक्चर आप यही रहने दे सकते हैं, आप अपने आंसर्स को भी यहाँ पे डाल सकते हैं या अपने आंसर्स में यहाँ से पॉइंट्स लेके डाल सकते हैं, आपकी मर्जी, आपको जो सही लगे। तो देखिए अभी क्या कर रहे हैं, आप इस पे पूरा कंटेंट तैयार करें। इन केस लेट अस कंसिडर ये 38 मार्क्स का है, या फिर मैं आपको दूसरा क्वेश्चन दिखाती हूँ जो थोड़ा डिटेल में हो। वैसे तो और सारे माइक क्वेश्चन, बाकी लोग बंद कर लीजिए, थोड़ा सा मतलब दिक्कत हो रहा है सब तक आवाज जाने में, ठीक है। प्लीज क्लोज योर माइक, ठीक है। आप लोग बंद करके रखें, फिर आप लोग को पूछने का अवसर दिया जाएगा तो फिर आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। प्लीज बंद कर दीजिए, ठीक है, माइक को सभी लोग। अच्छा चलिए देखिए ये क्वेश्चन हम ये आपको बताते हैं। जैसे क्वेश्चन में पूछा गया है डिफरेंशिएट बिटवीन, ये आपको तेजस एंड शौर्य बैच में दिया जा रहा है और ब्रेनस्टॉर्मर में भी दिया जा रहा है डेली आंसर राइटिंग। तो ये जो क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड नेचुरल राइट्स, व्हाई आर द राइट। देखिए इसमें आपका पूरा का पूरा राइट्स वाला पार्ट कवर हो जाना चाहिए। मतलब आप यहाँ पे पूरा आंसर, वैसे तो आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया गया है कि ऐसे लिखना है, इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में दिया गया है। आप क्या करेंगे, इसका पूरा कंटेंट प्रिपेयर करेंगे। मतलब जो चैलेंजेस है, सिग्निफिकेंस है, कंक्लूजन, इंट्रो, एग्जांपल्स, कोई चीज आपकी न्यूज में आई, वो सारी चीजें आप यहाँ पे इंक्लूड करेंगे। और उसके बाद आप जो है इसे प्रिपेयर करेंगे और अपने आंसर को लिखेंगे। मैंने अगर कोई चीज बताई है तो आप उसे एडिट करेंगे उसके अकॉर्डिंग। अब जैसे आपका जो मेंस एग्जाम है वो आपका मान लीजिए उसे 30 डेज पहले या फिर 20 डेज पहले, तो 30 और माइक बंद 20, कीजिए आप लोग, इको हो रही है प्लीज। तो आपके मेंस के एग्जाम से 20 या 30 दिन पहले आपको क्या करना है, जो भी आपने ये कंटेंट प्रिपेयर करा है, मैंने वैसा कंटेंट बनाया था और मैं अभी आपको शेयर नहीं कर पाऊंगी क्योंकि वो मेरे पास ना मतलब सॉफ्ट कॉपी नहीं है, मेरे पास वो पेपर में पड़े हुए हैं। मैंने जो भी नोट्स बनाए थे, बहुत बंडल के मेंस के नोट्स बनाए मैंने, प्रीलिम्स के भी बनाए, मेंस के भी बनाए। तो मेंस के नोट्स कैसे बनाए, पहले तो आपने इसका आंसर लिखा, वो आपके नोट्स है। अब देखिए जब आपके पास लास्ट मेंस का एग्जाम होता है, आपके पास इतना टाइम नहीं होता है ना कि आप पूरा 4-5 पन्ना मधुबनी पेंटिंग, पाला आर्ट, पटना कलम पेंटिंग्स, ये सारी चीजें पढ़े। तो एक पेपर पे लास्ट में यही आपके जो 4-5 पन्ने हैं उसको यहाँ पे डालना है। अब उसमें कैसे करेंगे, आप छोटा सा यहाँ पे पाला आर्ट लिख देंगे, उसके बाद इसकी सिग्निफिकेंस, एडवांटेजेस, इंट्रोडक्शन एक्सेट्रा सब कुछ जो भी चीज है उस एक पन्ने में ही आना चाहिए, सिंगल पेज। तो वो काम मैंने करा था और वो सिंगल पेज से देखिए, अगर आपने कोई चीज लिखी है पाला आर्ट या एक्सेट्रा, एक हेडिंग डाला, उससे आपको पूरा का पूरा कंटेंट याद आ गया ना, तो आप वो एक हेडिंग ही पढ़ के जाएंगे, आपको पूरा का पूरा ये याद हो जाएगा। सपोज अगर पॉवर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन है तो बिहार की पॉवर्टी का जो भी डेटा है, आप वो डेटा याद, बस वो डेटा लिख दीजिए, पॉवर्टी लिखे, डेटा लिख दिए, बाकी आपको खुद पता है क्या है। तो ये है स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर याद रखिए कैसे है, और यही काम हम यहाँ पे कर रहे हैं। आपको ये बना बनाया स्ट्रक्चर देते हैं,
और इसके अलावा आपके पास अगर कोई एग्जाम्पल्स है जो आपको पता है मैंने यहाँ पे नहीं ऐड करा है तो वो आप लिख सकते हैं। देखिए यहाँ से जो कंटेंट मिल रहा है उसे भी आप ऐड करेंगे, आपके पास जो कंटेंट है उसे भी ऐड करेंगे, साथ में इवेलुएटेड कॉपीज भी देती हूँ मैं। कुछ बच्चों के आंसर्स बहुत अच्छे होते हैं तो मैंने लिखा भी होता है उसमें वेल अटेम्प्टेड, वेरी गुड, गुड कंक्लूजन, गुड इंट्रोडक्शन, तो आप उस चीज को भी ले सकते हैं। तो ये इतना अच्छा है कि आप अपनी प्रिपरेशन जितना प्रैक्टिस से करेंगे, लर्न करना है आंसर्स को, ऐसे नहीं होगा। पहले तो आप ये 4-5 पन्ने पढ़ रहे हैं, उनको याद करिए, याद करने के बाद उसी आंसर को लिखिए और फिर उसके बाद आप जो है जब आपके पास 20 या 30 दिन बचते हैं उस एक सिंगल पेपर पे छोटा सा आप कंटेंट अपना तैयार करिए, उसी को पढ़ते जाइए, बार बार पढ़िए ताकि आपको एग्जाम में, जैसे सपोज उसी में से आपको किसी का कोट अच्छा लगा, कोट मीन्स कोटेशन, तो यहाँ पे आप ये कोट लिख देंगे, एग्जाम्पल डेटा लिख देंगे। पढ़ेंगे तो बार बार यही पढ़ेंगे ना, पूरा का पूरा 4 पन्ने पढ़ने नहीं पड़ेंगे। आपको किसी क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन पसंद है, आप उसको रट लीजिए, मतलब लिख लीजिए यहाँ पे कि मुझे इसका इंट्रोडक्शन पसंद है, तो आप वो लिख सकते हैं। और कई बार आपको इंट्रोडक्शन चेंज करके भी करना पड़ता है क्योंकि पेपर में आपको क्वेश्चंस नहीं पता होते हैं। तो यही सारी चीजें जो मुझे यहाँ पे आपको बतानी थी। तो ये जो पूरा हम आपको मॉडल स्ट्रक्चर है ये आपको इसी में देते हैं, तेजस एंड शौर्य बैच में आपको हो रहा है और ये चीजें मैं खुद मॉनिटर करती हूँ। यहाँ पे मॉडल स्ट्रक्चर और जो भी इवैल्यूएशन है मैं करती हूँ। तो अभी मैं अपना स्क्रीन बंद करती हूँ और लास्ट आपको बता देती हूँ यहाँ पे कि ये जो जिस तरीके से मैंने अपनी तैयारी करी थी, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उसी तरीके से इवैल्यूएशन करूँ और उसी तरीके से गाइड करूँ, क्योंकि जब मेरी कॉपीज इवैल्यूएट होती थी ना तो मुझे जिस तरीके के वहाँ पे सर बोलते थे, मैसेजेस देते थे, वो सारी चीजें मैं अपने याद रखती थी और वही चीज मैं आप लोगों को भी बताती हूँ। तो इसीलिए मैं ये बोलूंगी कि आप ये सारी चीजें ध्यान में रखें। मेंस आजकल देखिए, मेंस की तैयारी करने से प्रीलिम्स में आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि सपोज करिए क्वेश्चन जो है आपका इंडस्ट्रीज पे आया है, तो इंडस्ट्रीज पे आने की वजह से आप उसका डेटा तैयार करेंगे, आप लिखेंगे रीजंस क्या है इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस के, और उसके बाद आप क्या क्या वे अहेड बता सकते हैं। तो आप जब ये सारा डेटा वगैरह याद कर रहे हैं तो प्रीलिम्स में भी तो काम आ रहा है। तो मेंस की तैयारी से आपका प्रीलिम्स जरूर प्रिपेयर होगा। तो मेंस इज, अब ये जैसे पहले होता था ना कि प्रीलिम्स कर लेंगे मेंस बाद में कर लेंगे, वैसा नहीं है, आपको दोनों चीजें तैयार करने की जरूरत है। और वैसे ऑप्शनल वाला केस भी नहीं है, जैसे मेरा ऑप्शनल तो ज्योग्राफी था इस बार, तो अब तो ऑप्शनल वाला कोई केस नहीं है, तो आपके अब सब लोग एक बराबर है। ऑप्शनल आपका क्वालिफाइंग है, सिर्फ आपको पास करना है और बस अब आपके लिए ऐसे वाली बात है, यहाँ पे ऐसे करना है। तो चलिए सर, मेरी स्क्रीन तो वैसे अब बंद हो गई ना? हाँ बिल्कुल बंद हो चुकी है आपकी स्क्रीन। ओके सर, मैंने यहाँ पे बता बोलिए। दिया है काफी कुछ। तो आपको जो भी चीजें हैं और ये जो मेरी आंसर कॉपीज हैं जो मैंने टेस्ट सीरीज वगैरह भी बताई, ये मैं अभी इस वीडियो के बाद तेजस एंड शौर्य बैच में शेयर कर दूंगी, तो आप यहाँ पे देख सकेंगे कि मैंने किस तरीके से लिखा है। वैसे मैंने आपको यहाँ पे काफी कुछ बता भी दिया है, तो आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक यू। थैंक यू मैम। देखिए एक चीज मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा कि अगर आपको पॉइंट्स चाहिए, अगर मान लीजिए मेंस के डिफरेंट टॉपिक्स पर, तो जो प्राइम आईएएस का मेंस बुकलेट है जो राधिका मैम के द्वारा बहुत ही अच्छे से बनाया गया है, उसको आप लोग जरूर रेफर करिए। ठीक है ना, 2 चीज मैं जरूर बोलूंगा, प्राइम आईएएस का प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज, मेंस का टेस्ट सीरीज और हमारी जो मेंस बुकलेट है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे टॉपर्स जो अभी आए हैं उन्होंने हमारे कंटेंट के बारे में बहुत ही अच्छा फीडबैक दिया है। ठीक है, कि हमें प्राइम आईएएस के कंटेंट से, इवन सोशियोलॉजी से या जीएस के कंटेंट से हमें बहुत हेल्प मिला है। ठीक है, तो उसका मैं प्रिंट आउट मैं आपको गारंटीड में भी बोलता हूँ कि उतना अच्छा कंटेंट आपको मार्केट में कहीं नहीं मिलेगा, एंड दैट इज ऑल्सो फ्री ऑफ कॉस्ट। हमने पीडीएफ दे रखा है, आप उसको प्रिंट कराइए, उसको आप पढ़िए। ठीक है, हाँ, बाकी किसी को अगर मान लीजिए कि आंसर राइटिंग में समस्या है, वो चाहते हैं कि होता है ना कि डिफरेंट टॉपिक्स पर मेरा तैयार हो जाए पॉइंट्स, मुझे मेंस की तैयारी करनी है, देन यू कैन गो फॉर तेजस और शौर्य बैच। अगर क्लासेस लेना चाहते हैं यू कैन गो फॉर शौर्य बैच। और आप सिर्फ आंसर राइटिंग करना चाहते हैं कि पर डे मुझे 2 क्वेश्चन मिल जाए लिखने के लिए, वो एवेल्युएट हो जाए और उस पर मुझे पॉइंट्स भी, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मिल जाए, मुझे वीडियो या ऑडियो उस पर मिल जाए, ठीक है, देन यू कैन गो फॉर तेजस बैच। लेकिन एक चीज जरूर मैं आपको बोलूंगा, ठीक है ना, डोंट गेट डिसहार्टेंड। अगर मान लीजिए किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ है या पीटी नहीं निकल रहा है, आपको लगातार प्रयासरत रहना है। ठीक है ना, कि मतलब जो इम्पोर्टेंट लाइन है मैं हमेशा रिपीट करता हूँ ये कि तुम मुझको कब तक रोकोगे। ठीक है, आपने और सभी ने ये पोयम हेलो सर एक क्वेश्चन पूछना था। हाँ ओके, आप पूछ लीजिएगा, मैं एंड अप कर रहा हूँ, आप पूछ लीजिएगा। सर को खत्म करने दीजिए, फिर आप लोग पूछ लीजिएगा। हाँ, बिल्कुल। तो उस चीज में मैं आपको यही चीज
हाँ, ये चीज़ मैं आपको यही बोलूँगा एट द कि टाइम वेस्ट मत करिएगा कि जैसे कि मान लीजिए मेरा नहीं हो पाया, एक होता है ना कि मिनिमम आवर होता है कि इतना मुझे 5-6 घंटे पढ़ने, तो उसको कंटिन्यू। बीपीएससी में सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है कि बच्चे एग्ज़ाम के टाइम में ज़्यादा एक्टिव होते हैं और एग्ज़ाम के जस्ट बाद अगर मान लीजिए प्रीलिम्स उनका नहीं निकला, मेंस नहीं निकला, तो 2-3 महीने वो बहुत रिटार्डिंग वे में रहते हैं। आप अगर लगातार प्रयासरत रहिएगा तो आपका रिज़ल्ट पक्का है कि आएगा। और दूसरी चीज, एक चीज और बात समझिए, अभी इलेक्शन ईयर है 2024-25 और बिहार में भी कुछ मतलब आप देखिएगा कि मतलब नौकरी का बारिश हो रहा है अभी, ठीक है। तो 17th बीपीएससी में भी आपको अच्छी खासी वैकेंसी आएगी, ठीक है। तो इसको अपॉर्चुनिटी लेके अपने तैयारी को इस हिसाब से आप रखिए कि उस समय जो अब अपॉर्चुनिटी आए तो उसे आप ग्रैब कर सके, ठीक है। हाँ, आप क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। हेलो ये पूछना था। हेलो कॉपी भी शेयर कर दीजिएगा ब्रेन बारी बारी से अगर बात करेंगे तो फिर सभी का क्यूरी हम लोग ले सकते हैं, ऐसे सब लोग एक साथ नहीं, बारी बारी से बोलिए सर ताकि प्रयास सभी बैच में क्या क्या लोग बेनिफिट्स मिल पाएगा सर? प्रयास बैच में क्या क्या बेनिफिट्स मिल सकता है सर? हेलो प्रीति मैम, आप तेजस और सौर्य बैच के बारे में बता दीजिए क्या क्या मिल रहा है। मैम वो जो कंटेंट था कॉपी को शेयर कर दिएगा ब्रेन स्टॉर्मर बैच में भी। ओके। हेलो जी 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 अच्छा, हेलो मैं अभी वो बैच के बारे में बता रही हूँ, आप एक बार सुन लीजिए, इसके बाद आप देख लेंगे। अच्छा, ये जो हमारा बैच है मतलब एक तो तेजस बैच बताऊंगी, उसके अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा। पहले तो हमारा जो ब्रेनस्टॉर्मर बैच है उसमें आपको सिर्फ डेली मेंस आंसर राइटिंग दिया जाता है, और तेजस बैच में जी आपका जो मेंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो भी आपका कवर हो रहा है। मतलब उसमें हम लोग जो क्वेश्चन है आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे एनालाइज करके भी प्रोवाइड करवा रहा है, डेली आंसर राइटिंग भी करवाया जा रहा है, उसमें आपको टेस्ट सीरीज भी मिल रहा है एंड ऐसे के जो टेस्ट है वो भी मिल रहा है। शौर्य बैच में बस तेजस से यही डिफरेंस है कि आपको वहाँ पे मेंस की क्लासेस मिल रही है। तो बस हमारे यही जो 3 बैचेस है, बाकी टेस्ट सीरीज का सेपरेट है। तो आपको जो सूटेबल है, आपकी कितनी प्रिपरेशन है, आप उसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं। और एक और चीज मेरे को बोलना था, टेस्ट सीरीज जो है मेरे प्रिपरेशन में मतलब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करी है। मैंने जो अपना वीडियो बताया था उसमें बताया था प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज एंड मेंस की टेस्ट सीरीज। आपका जो परफॉर्मेंस इवेलुएटर है वही है, आपको क्या करना है, अपने हर एक टेस्ट में हर एक स्टेप में एक इम्प्रूवमेंट ऐड करना है। तो प्रीलिम्स में भी आप वो चीज देखेंगे कि आप हर एक स्टेप पे इम्प्रूव करते रहे, मार्क्स इंक्रीज करते रहे। अगर आपके मार्क्स कम होते हैं तो डिसअपॉइंट नहीं होना है, मिस्टेक्स को नोट करिए, सेपरेटली नोट करिए। देखिए, नोट्स मेकिंग की आदत नहीं है तो फिर आपको याद करना पड़ेगा। अगर अगर बना सकते हैं, टाइम है अभी, आप कर सकते हैं, मेंस के लिए भी कर सकते हैं। मैंने भी अपनी प्रिपरेशन वैसे पहले से मैंने यूपीएससी वगैरह की तैयारी करी, तो मुझे आइडिया था कि मेंस कैसे लिखते हैं, तो मेरे को पता था कि मैं कर सकती हूँ, और उसी तरीके से मैं अभी फिलहाल गाइड कर रही हूँ। तो ये है कि मेंस की प्रिपरेशन के लिए मैंने अपनी प्रीलिम्स के बाद ही स्टार्ट करी थी, तो मेरा हो गया था। मैंने नोट्स बनाए हैं, मुझे पता था कि मेरे पास सिर्फ 2 महीने हैं, पर मैंने हर एक चीज के नोट्स बनाए थे। मेरे पास ह्यूज बंडल ऑफ नोट्स है मेरे मेंस के, और उसके बाद जो मैंने शॉर्ट नोट्स थे वो भी बहुत थोड़े थोड़े हैं मेरे पास। ओके, और ये मेंस के लिए भी यही करना है कि टेस्ट सीरीज लीजिए। और हाँ देखिए, टेस्ट में आपको कैसे अपियर होना है। जैसे आपका टेस्ट है किसी डेट को, आप उसको इतना सीरियसली लीजिए कि आपका वो फाइनल एग्जाम है, मतलब जो भी आपका मेंस एग्जाम है उसकी तरह उसको कंसिडर करिए। और आप क्या करेंगे, बिना देखे, मैं वैसी करती थी, जिस दिन मेरा टेस्ट है मैं उसी दिन रैंडमली अपियर होती थी। ऐसा नहीं था कि क्वेश्चन मैंने देख लिया, आंसर तैयार करा, फिर मैंने लिखा। जो मैंने आपको टेस्ट सीरीज यहाँ पे शेयर करी है ना, वो मेरी रैंडमली है। मतलब कि जैसे 3 बजे टेस्ट है, मैं बिना देखे क्वेश्चन अपियर होके मैं वो लिखती थी। तो इस तरीके की आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए कि जितना तैयार है उसके बेसिस पे आप लिखिए। आपको कम से कम डर, देखिए जो भी डर है ना, टेस्ट सीरीज में ही निकालिए। फाइनल एग्जाम में आपको डर नहीं लगेगा और आपका आंसर बहुत अच्छा होगा। बस इतना ही बोलना मैम था। तेजस बैच का वैलिडिटी कितना है? हेलो। मुझे इसका आइडिया नहीं है। आप लोग जो भी चीज आपके बैचेस से रिलेटेड जो भी क्यूरी है, आपको वहाँ पे नंबर शेयर किया गया है, और आप प्रम आईएएस की टेलीग्राम चैनल पे आप देख सकते हैं। हेलो, आपको एक नंबर शो किया गया है, वहाँ पे आप मैसेज में जाए, वहाँ पे नंबर है, आप वहाँ पे फोन करेंगे तो सारा इन्फो आपको वहाँ से मिल जाएगी, वैलिडिटी वगैरह के लेके फी वगैरह क्या है, सब कुछ आपको वहाँ से पता चल जाएगा। हेलो मैम, मुझे 78th बैच लेना है। कौन 78th मेंस के लिए मुझे प्रिपरेशन करनी है, कौन सा बैच सही रहेगा? अभी सर। हेलो हेलो सर।
हेलो हाँ मैम नमस्ते। सर, मुझे कुछ पूछनी थी सर मेंस को लेके। बिल्कुल पूछिए, बारी बारी से सभी लोग पूछिए। सर मैं ये पूछ रही थी कि आपने जो भी बुक मतलब कॉपी डाउनलोड किया है मतलब ग्रुप में डाला है वो सब इंग्लिश मीडियम का है, हिंदी मीडियम का नहीं है, ठीक है। अगर अच्छा, हो तो एक हिंदी मीडियम की कॉपी डालिए ताकि उसका कैसे एवोल्यूशन मतलब हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम अभी जो सिलेक्शन जी हुआ है मेनी मतलब बहुत सारे स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम के सिलेक्टेड हुए हैं, फ्यू मतलब हैं जो हिंदी मीडियम के हैं। तो हम लोग थोड़ा मतलब हिंदी मीडियम के हैं तो थोड़ा परेशानी हो जाती है। और ओके ओके, जी दूसरी हम बात, जी ये कोशिश करेंगे। क्वेश्चन है और हम लोग इस पे बात पहले कर चुके हैं, मतलब हमारी टीम से बात हो चुकी है। हम लोग कोशिश करेंगे किसी एक अच्छे मतलब जो सिलेक्टेड है उनका कॉपी आप लोग को उपलब्ध करवाने का, ठीक है। और सर एक बात और पूछनी थी सर। हेलो। मतलब 67 हाँ बीपीएससी सर वो कुछ और ही थी। 68 के बाद जो है ना बीपीएससी पूरी चेंज हो चुकी है। तो अभी क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन भी बढ़ गया है और क्वेश्चन का डिमांड जो है वो भी बढ़ गया है। ये नहीं है कि कौन सा क्वेश्चन आएगा, खास तौर पे करंट में सर। तो उसके लिए सर तैयारी करना मतलब करंट को कैसे हैंडल किया जाए सर। इसीलिए तो हमारा तेजस और शौर्य बैच है ना, वही चीज सर तो वहाँ पे वो है, सिखाया जा रहा है। हेलो बिल्कुल। हेलो। सर वो हाँ है हेलो। मतलब हेलो। हाँ मैम, मैम ऐसे के लिए कैसे प्रिपरेशन करें? मैम अगर ऐसे का भी कुछ बता पाती तो। ऐसे की भी मेरे पास एक कॉपी है, मैं आपको शो कर दूंगी। एक्चुअली वो मेरी खुद की कॉपी है, मैं वो शो कर सकती हूँ। ओके लेकिन ये है कि ऐसे के लिए आपको एक फ्लो में चलना। चलिए मैं आपको दिखाई देती हूँ। वैसे मैंने बस ऐसे एक बार ट्राई करा था, आपको एक बार शो करती हूँ। यस मैम, थैंक यू मैम। सर स्क्रीन शेयर हो रही है ना? नहीं, अभी हाँ आप शुरू हुई। बिल्कुल। ओके, देखिए मैं बस आपको इस शॉर्ट में दिखा रही हूँ। यहाँ पे मैंने एनेक्डोट से स्टार्ट करा था। देखिए यूपीएससी का मैंने प्रिपरेशन करा है तो मुझे ऐसे का भी आइडिया है, मैंने उसमें भी प्रिपरेशन करी है। तो यहाँ पे क्या आप एक एनेक्डोट से, देखिए ऐसे में क्या इंपॉर्टेंट होता है, फ्लो मेंटेन करें, आप कोहेरेंस को मेंटेन करें, एक फ्लो की तरह चलना चाहिए। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि अचानक से कुछ और ही आ गया। तो ये देखिए ऐसे आपका जो है इस तरीके से आप एनेक्डोट बना सकते हैं। और फिर उसके बाद आपके बहुत सारे यहाँ पे मतलब डिफरेंट डिफरेंट जैसे इंडिविजुअल लेवल पे है, मतलब इसके बहुत सारे फ्लो स्ट्रक्चर्स होते हैं जो आपको बता दिया जाएगा आगे के वीडियो में कि आपको कैसे कवर करना है। इवन जो ऋतुराज सर है उन्होंने भी आपको ऐसे के लिए गाइड कर, तो आप वहां से देख सकते हैं कि आपको एक ऐसे में किस तरीके का स्ट्रक्चर लिखना है। वो मैं अभी फिलहाल यहाँ पे नहीं बता पाऊंगी क्योंकि ऐसे के टॉपिक जो इसका टॉपिक है वो मेरे पास है नहीं। जैसे आप ये देख सकते हैं हेडिंग डिजिटल इकोनॉमी अ लेवलर, तो उसके बाद मैंने यहाँ पे स्टार्ट करा है, हाईलाइट करा है। डेटा भी आप डाल सकते हैं, जो भी आपकी स्कीम है जन धन मोबाइल ट्रिनिटी, ये भी आप डाल सकते हैं। हेलो। देन शगुन ओके पोर्टल भी। मैम, थैंक यू। हाँ हेलो मैम। हेलो मैम। हाँ मैम। हेलो। हाँ बोलिए बोलिए। आ रही है आपकी आवाज, हम कंटिन्यू कीजिए आप। हम हाँ मैम कह रहे हैं कि अभी जैसे बीपीएससी का जो पैटर्न बदला है क्वेश्चन का लेवल और शॉर्ट आंसर भी, तो मैम ये जैसे यूपीएससी का जो पीवाईक्यू है पॉलिटी का चाहे बाकी सेक्शन का वो भी सॉल्व कर लेना सही रहेगा कि बहुत मतलब। अच्छी बात है, आप कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, करिए। ऐसा देखिए बीपीएससी करिए, यूपीएस पहले आप बिहार पीसीएस को कवर करिए, उसके बाद यूपीएससी में जो आपके टॉपिक्स कवर नहीं हो रहे हैं वो आप करिए। और वैसे आपके लिए सही रहेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या फिर जो भी करंट अफेयर्स के टॉपिक्स हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि जो 8-8 जो ये आपके 8-8 7 मार्क्स से क्वेश्चन आते हैं शॉर्ट वाले, वो आपके जो है करंट अफेयर से रिलेटेड आते हैं, अनप्रिडिक्टेबल होते हैं, तो तैयारी ओ करिए। प्रीति मैम एक बात बताइए कि जैसे आपने मेंस का एग्जाम दिया था, मैंने भी दिया है बट मेरा नहीं हुआ, तो अभी तो मैं वो नहीं बोल सकता। मैं तो मैम ये बताइए कि जैसे मैंने भी मेंस दिया था और मेरे ग्रुप में बाकी लोगों ने भी दिया था, तो बट टेस्ट सीरीज में मेरा स्कोर उनसे ज़्यादा आता था, बट उनका इंटरव्यू कॉल आ गया, मेरा नहीं आया, मेरे मार्क्स कम है। तो मतलब वो लगता है कि उनका कैसे आ गया, मेरा ये थोड़ा सा ओके ओके, डाउट्स रहता है। इसमें देखिए इसका जवाब मैं देता हूँ आपको, ठीक है। आपका हम्म। ऑप्शनल क्या है? मेरा ऑप्शनल सर हिस्ट्री है। हिस्ट्री है। और जिनका हुआ है उसका ऑप्शनल क्या है? उनका भी हिस्ट्री है। ठीक है, अच्छा हिस्ट्री है, तब तो चलिए मेकअप हो गया होगा। ठीक है, अब देखिए वो डिपेंड करता है। देखिए एक चीज बताते हैं कि एक इम्पोर्टेंट फैक्टर्स जो एक जेन्युइन कैंडिडेट को रोकता है जाने से, वो ऑप्शनल है। जैसे कि मैं आपको ब्लंटली बता रहा हूँ कि इस बार सोशियोलॉजी, हिंदी साहित्य, ये सब कुछ ऐसे ऑप्शनल है जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है।
बहुत अच्छा। हाँ आप उनमें मार्क्स देखिएगा कि 200 प्लस वहीं आए होंगे। वहीं पे कुछ अदर ऑप्शन है, ज्योग्राफी, ठीक है, जो पहले हमेशा एवरग्रीन माना जाता था, लेकिन इस बार उसका परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं हुआ। और भी कुछ कुछ अदर सब्जेक्ट है, LSW या कुछ भी, ठीक है। तो वो एक पहला एक ये था। दूसरी चीज एक ये है कि हम लोग जिस माइंडसेट के साथ टेस्ट सीरीज देते हैं, समझे ना, वही माइंडसेट के साथ हम लोग रियल में एग्जाम नहीं दे पाते हैं, बहुत लोग नहीं दे पाते हैं, ठीक है। जी क्योंकि टेस्ट सीरीज को आप रिलैक्स होकर देते हैं कि चलो मुझे कुछ नहीं है, लेकिन एग्जाम हॉल में जब होता है ना, तो बहुत बच्चों का जो उनका जो कैपेबिलिटी है, जो पोटेंशियल है, वो थोड़ा सा घट जाता है, ठीक है ना। वो डर जाते हैं, वो होता है ना कि मतलब या तो क्वेश्चन का कुछ डिमांड है उसके अकॉर्डिंग नहीं लिख पाए, फ्लो चार्ट, डायग्राम, ये सब प्रेजेंटेशन को बेटर नहीं कर पाए, मतलब कुछ होता है ना कि उस दिन भी आपका कैसा आपका माइंडसेट है उस पर भी डिपेंड करता है, ठीक है ना। प्रीति तो वो मैम एक से दूसरा। प्रीति मैम से एक बात बोलना चाहेंगे। हेलो हम्म। हेलो। हाँ सर, जैसे हम ऐसे लोगों को भी जानते हैं ना जो प्री का ही प्रिपरेशन किए थे और मेंस का मतलब उनका कुछ भी प्रिपरेशन नहीं था। जैसे हम लोग जो टेस्ट सीरीज दे रहे थे ना मेंस का, पहले तो 67 66 तक तो कुछ था अलग टाइप का, तो वो लोग के टेस्ट दे रहे थे और टेस्ट में ही होता है ना कि जो बेस्ट सर बेस्ट लिखा उसका अपना खुद का मॉडल बना के, तो मतलब उससे भी मतलब बहुत लोगों का हो जाता था। बट अब सर थोड़ा सा अनप्रेडिक्टेबल हो गया शॉर्ट आंसर कर देने से, तो अब थोड़ा सा कुछ उसका लेकिन दायरा बढ़ गया पहले की तुलना में। क्या है ना आपको कि आप शॉर्ट स्ट्रक्चर प्रिपेयर करिए, आप वैसे करिए और लिखते रहिए। मैंने एक और चीज बताई थी, सर जैसा भी बोल रहे थे अभिजीत सर, कि एग्जाम को हम्म आप कैजुअली लेते हैं। कैजुअली देखिए, जो आपका टेस्ट हो रहा है ना यहाँ पे, उसमें आप सीरियस नहीं होते हैं। आप सोचते चलो टेस्ट सीरीज है, हम आप लोग क्या करते हैं, क्वेश्चंस को देखते हैं, उसका आंसर तैयार करते हैं, रैंडमली करिए उसको सीरियस। आप हर एक टेस्ट को ऐसा मानिए कि आपका मेंस का एग्जाम है। एक बार ऐसा करके देखिए, आपका ना बहुत अच्छे से तैयारी होगा। मैंने नहीं तो वैसे ही मैम जैसे मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया था ना, तो मैंने मेंस के लिए इडुटेरिया का टेस्ट लिया था, तो पहले टॉपिक दे दिया जाता था, तो उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी डायमेंशन PYQ में आए हैं, चाहे करंट का दिया, तो उससे रिलेटेड जो भी डायमेंशन आप प्रिपेयर करते थे, तो क्वेश्चन उसी डायमेंशन में आते थे, उसके बाहर नहीं आते थे, तो आराम से लिख लेते थे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता था। बट वही होता है ना कि थोड़ा बहुत मार्क्स का, तो हम मेरा अगर 21 आ रहा है, 19 आ रहा है, तो किसी का 24 आ जा रहा है, तो उसका जो एक्स्ट्रा हमको लगता था कि हाँ वो उनका इंट्रो अच्छा है, तो वहां से हम अपना नोट्स में उसके इंट्रो को, चाहे मेन बॉडी में जो भी उसका अच्छा लगता हो, तो वो करके खुद का भी नोट्स इस तरह से प्रिपेयर करते थे। तो मैम ये आप तो मेंस का सारा टॉपिक प्रिपेयर की होंगी ना, मतलब पहले से। हाँ हेलो। प्रिपेयर्ड है। ठीक है, नेक्स्ट मैम सुनिए। हो गया मैम। हेलो। हेलो। जैसे हम लोगों को पॉलिटी, हिस्ट्री और साइंस एंड टेक का नोट्स दिया गया है, क्या बिहार स्पेशल और इकोनॉमी के लिए भी दिया जाएगा? अब वो मटेरियल मेकिंग में है अभी। जैसे पहले उसका तीनों का भी हम लोग हिंदी प्रिपेयर कर रहे हैं। आफ्टर दैट वी विल डू दैट। ओके, उसके लिए आपको ओके सर, परेशानी नहीं होगी। एक और क्वेश्चन था सर। जैसे मैं अभी जॉब कर रहा हूँ, मुझे बहुत कम टाइम मिल पाता है, 2 दिन ही लास्ट में मिलता है वीक के, तो क्या मैं आंसर को लेट सबमिट कर सकता हूँ, या टेस्ट का या डेली आंसर राइटिंग का? देखिए, आप लेट सबमिट कर सकते हैं, पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप 7 दिन बाद सबमिट कर रहे हैं, क्योंकि नहीं, मान 7 लीजिए नहीं, एक दिन हो सकता है सर, एक दिन या 40 आवर या 48 आवर, बस उतना ही होगा सर। ठीक है, हाँ उतना अप टू दैट वी विल एकोमोडेट, उसमें कोई परेशानी की बात नहीं। क्योंकि सब स्टूडेंट अगर 50 स्टूडेंट एक दिन अगर लोड दे देंगे तो फिर तो दिक्कत हो जाएगा, उस कॉपी चेक करने में भी। ठीक है, उसमें थोड़ा सा सर टाइम मैनेजमेंट का प्रॉब्लम हो जा रहा था, इसलिए थैंक यू सर। ठीक, ओके ओके। हेलो हेलो। मेरा क्वेश्चन प्रीति मैम ने था। हेलो हेलो। Priti ma'am, I want to ask ठीक you है, that what is the highest score this time in geography optional? आई गेस इट्स 187। मेरे को ऐसे ही लगता है, क्योंकि ऑन मेरा स्कोर 178 ऐसे गया था इसमें, और अभी तक मुझे 187 ही पता चला है। तो ज्योग्राफी में इस बार थोड़ी स्ट्रिक्ट मार्किंग हुई है, हिस्ट्री में भी स्ट्रिक्ट हुई है, एंड हिंदी, मैथ एंड सोशियोलॉजी में अच्छी मार्किंग हुई है। तो बस इतना ही मुझे भी पता है इसमें। And you the notes you have prepared for the mains 67, can we get that notes in PDF format? It's very difficult to compile all of them,
सबको मतलब इतने ज़्यादा बंडल की नोट्स हैं, इसलिए मैं तेजस बैच में खुद से बना के हैंड रिटन मतलब ये जो मॉडल स्ट्रक्चर है वो प्रोवाइड करी, क्योंकि मेरे को ये इतना सारा जो है स्कैन करके भेजने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, बहुत ज़्यादा नोट्स है तो वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन इसी वजह से मैंने ये जो तेजस बैच है उसमें अपने नोट से ही पॉइंट्स लेकर या फिर गूगल से पॉइंट लेकर, डिफरेंट साइट से पॉइंट लेकर, जिस तरीके से मैं अपने लिए करती थी वही चीज़ यहाँ पे प्रोवाइड कर रही हूँ। तो जो तेजस बैच में जो नोट्स मिलेगा तो वो क्या उसमें आप जो है उसमें कंट्रीब्यूट करेंगे नोट्स बनाने में? अब वो मेरे थ्रू ही हो रहा है, वहाँ पे जो नोट्स जो इवैल्यूएशन है वो मैं कर रही हूँ, और भी फैकल्टीज है, बट वहाँ पे जो मॉडल स्ट्रक्चर है डेली आंसर राइटिंग का वो मेरे थ्रू ही हो रहा है। ओके, थैंक यू। हेलो मैम प्रीति मैम, मुझे वो आपका जो स्ट्रेटजी था करंट अफेयर्स का, जैसे कि आप फॉलो करती थी, प्लीज उसको शेयर कर सकती हैं कि कैसे उसका नोट्स बनाएंगे? आप मेंस का पूछ रही हैं कि प्रीलिम्स का, करंट अफेयर्स का? मैं मेंस और करंट दोनों के लिए पूछ रही हूँ। देखिए प्रीलिम्स के लिए तो आप मैगजीन कोई भी फॉलो कर सकती हैं, अपने रिसोर्सेज को लिमिटेड रह के बार बार उसे रिवाइज के लिए सफिशिएंट है। मेंस के लिए आपका सबसे मेजर सोर्स, जो सबसे बड़ा सोर्स है, वो है आपका इकोनॉमिक सर्वे ऑफ बिहार, तो आप उसको रेफर करिए। उसको मतलब आप समझिए तो 10 बार पढ़िए, कितनी बार पढ़ सकती हैं उतनी बार पढ़िए, क्योंकि वो आपके मेंस में उसके पॉइंट्स, जिस तरीके से मैंने गवर्नेंस के पॉइंट्स उठाए थे वहां से, आप उसे एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, पॉवर्टी, गवर्नेंस, जीविका, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एक्सेट्रा, इन सारे के पॉइंट्स आपको वहां से चैप्टर वाइज होता है ना, सबका सब मिलेगा। इनफैक्ट मैंने एक जो इकोनॉमिक सर्वे है उस पर वीडियो भी बना के डाला हुआ है प्रम IAS पे, वो प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों के लिए है, आप उसे एक्सेस कर सकते हैं। तो ये है कि, और बाकी जो मेंस का करंट अफेयर है वो आपको क्वेश्चंस के थ्रू कवर कराया जा रहा है ना, जो भी आपके मतलब अभी देखिए हमारा पॉलिटी वाला सेक्शन चल रहा है, पॉलिटी वाला सेक्शन जब कंप्लीट हो जाएगा तो हम हिस्ट्री एंड देन करंट अफेयर्स, देन मिसलेनियस, देन साइंस एंड टेक, ये सारे, अभी हमारा पॉलिटी वाला सेक्शन चल रहा है, पॉलिटी हमारा ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, पॉलिटी के बाद हम लोग डिफरेंट सब्जेक्ट्स में चलेंगे, तो आपको वो कवर करा दिया जाएगा। बाकी आपको करंट अफेयर्स में जैसे कोई अभी जैसे G20 समिट हुआ था, तो G20 समिट पे आप नोट्स बनाइए। आपको जैसे आप क्या करिए, टॉपिक्स को नोट कर लिए पहले कि कौन कौन सा भी करंट में था, जैसे साउथ अफ्रीका को इंक्लूड करा गया, उससे क्या इम्पैक्ट हो सकता है, वो मतलब ये सारे क्वेश्चंस को ना वो G20 के अराउंड ही ओरिएंटेड रहेगा। तो ये सारी चीजें आपको, आप टॉपिक को नोट करके आप अलग से अपना प्रिपेयर करते रहिए, डेली आंसर राइटिंग जो आपको दिया जा रहा है उसको भी प्रिपेयर करते रहिए, तो इससे आपका कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन हो जाएगा। इसका 1-2 सोर्सेज आप मेंशन कर सकती हैं? सोर्सेज तो आप अब मैं ये कैसे बोलूँ, आप करंट अफेयर्स जैसे पढ़ते हैं, न्यूज़ सुनते हैं, न्यूज़पेपर देखते हैं, आपको पता चलता है ना कि कोई जैसे कोई इवेंट हो रहा है, स्पोर्ट्स रिलेटेड आपसे इवेंट, जैसे कोई भी आप मैगजीन फॉलो करिए, मैं आपको कोई स्पेसिफिक सोर्स यहाँ पे नहीं बता पाऊंगी। आप प्रम IAS की भी मैगजीन है तो आप वो फॉलो करती है, या फिर आप जो भी मैगजीन फॉलो करती है आपको उसमें करंट दिख रहा है जिससे मेंस के क्वेश्चन प्रिपेयर हो सकते हैं, आप उसको तैयार करिए। आप कोई भी न्यूज़पेपर या डेली द हिंदू एनालिसिस, कोई भी चीज़ आप फॉलो करती हो आपके लिए काम आएगा। बाकी डेली आंसर राइटिंग में हम तो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस कवर करवा ही रहे हैं, लेकिन आपको खुद से भी अपने लिए करना है। Hello, ma'am. Thanks for this wonderful session. I just wanted to ask, ma'am, what was your score in GS1 and GS2? Because we have seen your answer copy, you have made like lots of flow charts and etc. So I just wanted to know, ma'am, what was your score in GS1 and GS2 for 67th BPSC? GS1 में मेरा DI एक गलत हुआ था एंड आई स्कोर्ड 170। GS2 में मेरा स्कोर उतना अच्छा नहीं रहा, 145 अराउंड रहा, एंड ऑप्शनल में स्कोर मेरा मतलब वो भी ज्योग्राफी था तो 178 था। देखिए GS2 में भी मेरे को 24 मार्क्स मिला है, जो मैंने आपको क्वेश्चन शो करे थे। वो डिपेंड करता है ना कि आपने पेपर में, जैसे पेपर छूट रहा है तो आपने कितना कंटेंट कवर किया है, तो अगर आप 145 या ऐसे अराउंड मार्क्स गेन कर रहे हैं GS2 में, वो भी अच्छे मार्क्स है। GS1 में मेरे 170 रह गए बिकॉज मेरा DI एक गलत हो गया था, एंड आपका जो ऑप्शनल है तो बाकी ऑप्शनल तो अब हट ही गया, तो उसकी कोई बात नहीं। प्रीति मैम, GS2 में आपका जो 145 है ना, ये वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स माना जाता है, आपको बता देते हैं, क्योंकि GS2 में नॉर्मली आप देखेगा कि मार्क्स बहुत कम आते हैं। 150 नॉर्मली आप देखेगा कि 4-5 कैंडिडेट से ज्यादा क्रॉस ही नहीं होता है। ठीक है, सभी लोगों को मैं ये बोल रहा हूँ, ठीक है ना, कि बहुत ज्यादा अच्छा और अच्छे मार्क्स नहीं, GS2 में शुरू से है, ठीक है, कि बहुत स्ट्रिक्ट मार्किंग होती है GS2 में। लास्ट टाइम जो स्नेहा सालवी थी उनका GS2 में हाईएस्ट था, और वो भी मेरे ख्याल से 159 इसी के आसपास था उनका मार्किंग, ठीक है, जबकि उनका हाईएस्ट था। तो 145 इज रियली अ डिसेंट एंड गुड मार्क्स एज फार एज GS2 इज कंसर्न्ड।
ओके सर। हेलो मैम, गुड इवनिंग मैम। मैं शौर्या बैच से हूँ और मेरे बहुत सारे आंसर्स आपने इवैल्यूएट भी किए हैं। मुझे ज़्यादातर प्रॉब्लम हो रहा है कि मैं कोई भी डायग्राम, चार्ट्स, बार ग्राफ ये सब नहीं इंक्लूड कर पा रही हूँ अपने आंसर में। तो अभी यही तो टाइम है, आप इंक्लूड करिए। आप देखिए, जब आपको कोई क्वेश्चन डेली आंसर राइटिंग में दिया जा रहा है तो जी। आप उसमें ये देखिए कि आप क्या क्या डाल सकती है। आप कोई डायग्राम बना सकती है क्या? जिस तरीके से चंपारण में 3 कथिया सिस्टम का मैंने डायग्राम बनाया था, वैसे आप बना सकते। इंडस्ट्रीज है, इंडस्ट्रीज पे क्वेश्चन आया, आप बिहार में लोकेशन आके इंडस्ट्रीज बता सकती हैं। जिस तरीके से मैंने फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का पोटेंशियल बताया था कि यहाँ पे आ सकता है क्योंकि वो फॉरेस्टेड एरिया है और वो चंपारण वाले एरिया में है, तो आप ये भी चीज शो कर सकती है। मतलब आप अपने दिमाग से सोचिए कि आप इसमें कौन सा डायग्राम डाल सकते हैं और उस डायग्राम को उस नोट्स में डालिए। और जब आप लास्ट में शॉर्ट नोट्स बनाएंगे ना, तो आपको किसका इंट्रोडक्शन रखना है उस क्वेश्चन में, कौन सा एग्जाम्पल रखना है, कौन सा जुडिशियल केसेस रखना है, बस इसका नाम लिखते रहिए, बाकी सारा आपको याद होगा। तो अभी आप क्या करिए, लेंदी नोट्स, मतलब लेंदी नहीं, जितना भी जरूरत है, जितना बना पा रहे हैं उसको याद करिए, लिखिए। और जब आपका लास्ट के 1 महीने बचेंगे, तब जो आपको याद नहीं रह रही हैं चीजें वो लिखिए, तो आपके लिए सही रहेगा। मैम आप एक हेल्प कर सकती हैं, आप ऐसे चार्ट्स या फिर मतलब बिहार स्पेशल तो आप कह रही थी ना आप ही लेगी शौर्या बैच का, तो वो जो चार्ट्स या फिर जो भी डायग्राम्स वगैरह हैं उनका एक सेपरेट अगर पीडीएफ आप शेयर कर पाती तो बहुत हेल्प होता। अब वो आपको मॉडल स्ट्रक्चर में जिस तरीके से मैं डायग्राम्स शो कर रही हूँ वो तो आपके लिए है ही, तो आप उसको करिए। बाकी मैं आपको अपनी टेस्ट सीरीज वाली कॉपीज शेयर कर दूंगी ना, आप उससे देखिए किस तरीके से मैंने टेबल चार्ट्स वगैरह डाला है, वो आपके लिए सफिशिएंट रहेगा। मैम आपने 3 कठिया सिस्टम का जो चार्ट बताया, ये किस टाइप का चार्ट बनाए होंगे, हम ये थोड़ा समझाएंगे। उसमें हमें तो नहीं लगता कैसे चार्ट बनाना है ये। आप क्या बोल रहे हैं, फिर से बोलिए। मैं अभी आपने बताया कि हमने ऐसे 3 कठिया सिस्टम पे एक चार्ट बना के बनाया था, ये चार्ट कैसे बनता है 3 कठिया सिस्टम पे? सब पे तो मैं चार्ट यूज कर सकता हूँ, मगर इसी हिस्ट्री को कैसे करना रिप्रेजेंट? नहीं 3/20 को मैंने टैबुलर फॉर्मेट में शो करा था। मैंने ये नहीं बोला कि उसका है, आप उसे शो कर सकते हैं, कितना भी क्रिएटिव दिखा सकते हैं, साथ के साथ मैप दिखा सकते हैं कि कहाँ पे हुआ था। तो मैंने इस तरीके से बोला कि आप अपने आंसर को कितना रिप्रेजेंटेटिव शो कर सकते हैं। यानी 3 कठिया को समझाना हमें एक मैप के थ्रू, 3 कट्ठा क्या होता है? कुछ शेयर कर दूंगी कॉपीज, आप वहां से देख लीजिएगा। अभी इस सेशन को ज्यादा लेंदी ना करते हुए जिनके क्वेश्चंस हैं उनको एड्रेस करते हैं। ओके मैम, ठीक। हेलो, हाँ जी मैम, नमस्ते। हेलो, अरे आपकी आवाज। मैम नमस्ते। नमस्ते सर। नमस्ते सर, आप क्वेश्चन पूछिए। हाँ सर, 67 का भी सर मेंस मैंने दिया था और 66 का भी दिया था सर। ओके तो ओके। हाँ जी सर, तो ऑनलाइन के लिए सर पूछना था सर कि ऑनलाइन टेस्ट सीरीज या फिर कुछ भी कैसे कर सकते हैं उसको एक्सेस, क्योंकि सर कुछ दिनों के बाद सर रेलवेज में मेरा तो जॉब लगा है। ओके ओके। यहाँ से तो सर पटना थोड़ा दूर पड़ेगा क्योंकि बेंगलुरु नहीं, each and every facility is given in Prime IAS is both online and offline। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मीडियम में आपको सारी चीजें मिलती हैं, और इवन जो कॉपीज है वो आपको पीडीएफ टेस्ट सीरीज वगैरह जो अगर ज्वाइन यस कर रहे हैं यस हाँ वो उसमें कोई दिक्कत और नहीं सर वो है। 69 में सर हमारा ईडब्ल्यूएस कैटेगरीज है 84 के आसपास है सर, तो लग हाँ तो तो रहा है कि हो जाना चाहिए। बिल्कुल आंख बंद करके तैयारी करिए, ठीक है ना। 69 में एक चीज ये रखिए कि आपके जो भी कॉम्पिटिटर्स है वो अभी तक इसी तरह सीरियस नहीं है, क्योंकि वो इसी डाउट में है कि मेरा होगा या नहीं होगा मेंस, ठीक है ना। वो लिखने का तो अपना वो सीरियसली वो प्रिपेयर कर नहीं रहे हैं बहुत सारे लोग। सर एक क्वेरी और था सर, और अंदर से तो कॉन्फिडेंस भी आया सर ये सेशन ज्वाइन करके, क्योंकि सर ऐसा है कि जो मैम ने जो अपना कॉपी दिखाया और जो मैंने अपना जो 67 का जो मेंस का जो डाउनलोड किया था, मैंने भी इसी तरह से पेपर 1 और पेपर 2 और हिस्ट्री ऑप्शनल था मेरा सर। इसमें फिगर्स का और डायग्राम्स का बिहार और इंडिया और मतलब सिंधु घाटी का मतलब वैलीज का जो था मैंने वो भी डाल दिया था, सिंधु घाटी का 4-5 लोकेशन भी डाला था, मतलब कुछ इसी तरह से मतलब मेरा भी था। इस तरह से डायग्राम तो नहीं था फ्लो चार्ट में, लेकिन वो जो फिगर्स का जो मैंने इस्तेमाल किया है तो मैंने अच्छा खासा किया था, लेकिन फिर भी
पता नहीं सर, रिजल्ट नहीं आ पाया। देखिए जैसे उसमें एक चीज है कि समझिए, एक मैंने आपको बोला कि ऑप्शनल वाज ए हिंड्रेंस, जो कि अब 68 से रहेगा नहीं, इसलिए परेशान मत होइए, ठीक है। और दूसरी ये है कि तेजस बैच में क्या आपको बेनिफिट है, क्योंकि आपको टोटल 60 डेज आपको 120 क्वेश्चन दिए जाएंगे। तो आप समझिए कि 60 दिन लगातार आपको आपके ऊपर इम्प्रूवमेंट, आपके स्टेट ऑफ माइंड को चेक किया जाएगा। आपको 120 डिफरेंट क्वेश्चन पर आपको फीडबैक दिया जाएगा कि अब यहाँ पे ये इम्प्रूव करिए, और आपको एक दिन मौका दिया जाएगा और बोला जाएगा ये टॉपिक पढ़ के आइए, इससे हम क्वेश्चन पूछेंगे, और उससे हमने क्वेश्चन पूछा, आपने लिखा, हम उसको फीडबैक देंगे। तो इसलिए आपका ये चीज जो तेजस बैच है, वो किसी को भी, वो चाहे 2 बार 3 बार 4 बार कितना बड़े भी मेंस निकाला, इंटरव्यू निकाला, उस सब के लिए, क्योंकि प्रैक्टिस, अगर जैसे प्रैक्टिस आप नहीं करिएगा तो समझिए कि फिर दिक्कत है चीजें। वो समझिए चाकू के धार की तरह होता है, उसको जितना पिजाइएगा उतना ज्यादा वो धारदार बनेगा, ठीक है। तो प्रैक्टिस वही है, ठीक है। जी सर। ओके, जैसे कि आंसर राइटिंग में ना सबसे मेन चीज होता है कि किसी भी आंसर का एक सीक्वेंस लिखना। ये सीक्वेंस में दिक्कत होता है, ये कैसे ठीक किया जाए? देखिए सीक्वेंस, देखिए सबसे पहले ना आपको क्वेश्चंस के डिमांड को पढ़ना पड़ेगा। जैसे देखिए मैं अभी जैसे मेंस का कॉपी जो टेस्ट सीरीज सब का चेक करता हूँ, तो मैं उसमें एक जो रिमार्क्स देता हूँ बच्चे को, वो है LHS इक्वल टू RHS। मैथ्स में आप लोग पढ़ते थे ना, पहले प्रूफ करने के लिए होता था कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। तो इसमें LHS और RHS क्या है? इसमें LHS है आपका क्वेश्चन, कि क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, ठीक है। मैं बहुत ही सिंपल एग्जांपल में देता हूँ। मैंने आपको पूछा कि चंपारण सत्याग्रह का सिग्निफिकेंस क्या है हमारे नेशनल मूवमेंट में, ठीक है ना। उसके लेकिन वो हमारा LHS है। अब बच्चे लिखते क्या है बता देता हूँ, ठीक है। लिखते क्या है, एक चीज मैं बोलना चाहूंगा कि हिंदी मीडियम के कुछ स्टूडेंट जो मुझे बोल रहे थे कि मुझे परेशानी होती है, मुझे कंप्लेन भी है हिंदी माध्यम के स्टूडेंट्स के साथ, वो मैं बाद में आपको बताऊंगा, पहले भी बता देता हूँ। LHS इक्वल टू RHS में वो हो गया आपका LHS। अब इसमें RHS क्या हुआ? अब लोग इसमें लिखते क्या है बच्चे, कि राजकुमार शुक्ला गांधी जी को बुलाएं, गांधी जी ट्रेन से आए, इतना दिन रुके, ये खाना खाएं, वहां पे ये किए। उसका कोई मतलब ही नहीं है। हम आपसे सिग्निफिकेंस पूछे हैं, हमको डायरेक्ट आप सिग्निफिकेंस बताइए। इंट्रो में भी वही होना चाहिए, 1-2 लाइन लिख दिए, बात खत्म। सेकेंड में आपका डायरेक्ट स्टार्ट करिए, ये चंपारण सत्याग्रह का महत्व हमारे राष्ट्रीय आंदोलन में निम्न प्रकार से है। सिग्निफिकेंस ऑफ चंपारण मूवमेंट इन अवर नेशनल फ्रीडम इज एज फॉलोइंग, और उसमें पॉइंट लिखिए सीधे आप, क्योंकि आप जो बात बनाइएगा ना तो वो दिख जाता है जो एवेल्युएटर है कि ये बात बना रहा है। हम आपसे जो पूछे हमको बस वो चाहिए। तो यही चीज आप बोले ना कि सीक्वेंस क्या है, वो आपके क्वेश्चन पर डिपेंड करता है कि क्वेश्चन पूछा क्या है, ठीक है। एक ने पूछा था कि सर मैं UPSC का पूरा क्वेश्चन लिख डालूं। देखिए आप एक चीज समझिए कि आपको है ना, हमें ये नहीं करना है, हमें, ठीक है, कि हम टॉपिक तैयार कर ले पूरा, ये नहीं होना चाहिए हमारा। आप कितना भी तैयार कर लिए, अब BPSC इस टाइप का हो गया है, आप 1000 क्वेश्चन तैयार करके जाइए, वो पक्का आपको बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा पूछेगा जो आप तैयार करके नहीं गए हैं। मतलब होता है ना कि आंसर आपके अंदर वो काबिलियत होनी चाहिए कि ऑन द स्पॉट आप आंसर को लिख सके। वो ब्रांड न्यू क्वेश्चन है और वो 38 मार्क्स का है, तो सारे 22 मिनट में आप लिख सके। मतलब आपको लिखना कैसा है, ये शैली आपको डेवलप करना है, पहली चीज। तो मैं होप करता हूँ कि आप लोग के क्वेश्चन का जवाब दे दिया होगा। हिंदी माध्यम हेलो सर, जी हेलो, मेरा ये क्वेश्चन था कि सर ये डिसेबिलिटी का, ये विकलांग कोटे का BPSC में क्या बेनिफिट है, थोड़ा सा डिटेल थोड़ा बताइए सर। आई प्रॉब्लम है मुझे। क्या फिर से बोलिए सर। विकलांग कोटे का BPSC में क्या बेनिफिट्स है? मुझे आई प्रॉब्लम है बहुत ज्यादा। विकलांग कोटे का BPSC में क्या है, बेनिफिट्स क्या क्या है? मैं आपका आवाज बहुत इको कर रहा है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ सर। वो रिजर्वेशन पूछ रहे हैं कि डिसेबल्ड PWD जो टॉपिक रिजर्वेशन है, इसको आप अलग से एड्रेस कर लीजिए ना। ये अभी हमारे मुझे मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है। सर एक चीज पूछना था, ये इकोनॉमिक सर्वे कैसे प्रिपेयर करना है? ठीक है, मैं बता, हिंदी माध्यम देखिए मैं एक चीज बताना चाहूंगा पूरे हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए। मैं बताता हूँ, सबसे बड़ा मुझे तकलीफ जो होता है ना, वो ये है कि हिंदी माध्यम का जब कोई क्वालिफाई करता है ना बंदा, ठीक है ना, वो फ्रंट फुट पर नहीं आता है, ठीक है ना। आप समझिए कि आप एक चीज समझिए, इंग्लिश माध्यम में पूरा फ्लडेड है मटेरियल,
ठीक है ना। आज भी हिंदी माध्यम का बच्चा को हम बहुत देखते हैं, वही लिखे जा रहा है। अच्छा स्टूडेंट को पैराग्राफ में लिखेंगे वो लोग, अंडरलाइन नहीं करेंगे, फ्लो चार्ट की कमी है, बहुत सारे। अब तो बहुत सुधार हुआ है, लेकिन फिर भी कमी है। होना ये चाहिए कि अगर कोई आदमी, आप लोग में से ही कोई जब कोई क्वालिफाई करता है हिंदी माध्यम का, तो उसको फ्रंट पर आना चाहिए कि देखो ऐसे लिखा जाता है आंसर, देखो ये है मेरा, शेयर करना है। आपके पास जो भी नॉलेज है उसको शेयर करना, शेयर नहीं करता है पॉलिटी। और दूसरी चीज, हिंदी माध्यम के स्टूडेंट है ना, थोड़ा सा अपने अंदर एक अपना एक अलग नहीं होता है कि आपको आना है, फ्रंट फुट पर नहीं होता है कि अगर हमको कहीं से कुछ मिल रहा है तो उसको हमको लेने के लिए जो भी करना है पूरी कोशिश करना चाहिए, इम्प्रूवमेंट करना है आपको आंसर राइटिंग में, जो कि मुझे लगता है कि नहीं ज्यादा ये मेहनत तो हिंदी माध्यम का स्टूडेंट ज्यादा करता है इंग्लिश माध्यम के स्टूडेंट से, ठीक है ना। लेकिन वही है ना कि वेक्टर है स्केलर क्वांटिटी, आप सिर्फ आपको स्केलर क्वांटिटी में है कि सिर्फ आप फोर्स लगाए, मैग्नीट्यूड लगाए जा रहे हैं, डायरेक्शन नहीं है। अब वेक्टर में होता है कि आप मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है, तो सक्सेस जो होता है ना वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो हिंदी माध्यम के स्टूडेंट आप लोग मतलब क्या बोले कि गाइडेंस लीजिए, मतलब जो भी हो रहा है ना कि मैं आंसर को अच्छे से दिखाइए कि देखिए सर मेरा ये आंसर है, इसमें क्या इंप्रूवमेंट किया जा सकता है। बहुत कुछ नहीं है, कुछ दिन ही आप आंसर राइटिंग प्रॉपर करिएगा तो आपका बेटर हो जाएगा, ठीक है। हाँ, कोई पूछ रहे थे, कोई पूछे। सर इस बार एक दिक्कत हुआ है मेरे साथ। एक क्वेश्चन था जो बहुत खराब लिखा हुआ, कॉपी तो मेरे पास भेज दिया गया था, उसमें हमें 23 मार्क्स मिला हुआ, जो खराब कोई मतलब जो अच्छा लिखा हुआ था उसमें मात्र 9 नंबर दिया हुआ, ये काहे होता है सर? अब वो मैं जब तक आपका कॉपी नहीं देखूंगा, जब तक क्वेश्चन क्या पूछा है वो नहीं देखूंगा, और आप क्या लिखे मैं कैसे बता दूं, क्योंकि हो सकता है कि आपको जो लग रहा हो कि मैंने लिखा वो नहीं, ऐसे बहुत लोगों को देखा, सब लोग तो यही कह रहे हैं देख के कि सच्ची में यहाँ पे पूरा सो गलत किए हुआ है बीपीएससी। आप मुझे हम उस पर कमेंट कर पाएंगे, ठीक है ना। आप मुझे ये भेजिएगा कि सर ये क्वेश्चन है। हमको लगता है कि कॉपी चेक करने में भी दिक्कत करता होगा बीपीएससी में सर। नहीं, ये सब चीज माइंड फ्रेम में मत रखिए। बीपीएससी एक बहुत ही ट्रांसपेरेंट बॉडी है, ठीक है ना। आप कॉपी एक बार सेंड कर दीजिएगा सर, उसको इवैल्यूएट करके बता देंगे, या तो देखेंगे क्या दिक्कत रही है। एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, जो भी लोग न्यू हैं, जो बीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, उन्हें बहुत ज्यादा ये नहीं है, ठीक है ना। जो भी एक बार, क्योंकि बीपीएससी का पैटर्न काफी चेंज हो चुका है, तो मैं आप लोग सभी लोगों से बोलूंगा कि एक बार एक अच्छे से गाइडेंस लीजिए, ठीक है ना। 17th में अगर कोई बच्चा नया भी है, वो आज से भी जुड़ता है और उसको जैसे जैसे गाइड किया जाता है वैसे अगर वो करता है तो उसकी बहुत अच्छी संभावना होगी कि उसकी 17th में उसका सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे 17th एक प्रस्थानम बैच है 17th फाउंडेशन के लिए, वो 6 नवंबर के आसपास से स्टार्ट होगा, ठीक है, यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे। तो उसमें क्या है कि उसमें आपको 3 बार मेंस करवाया जाएगा और 2 बार आपको प्रीलिम्स करवाया जाएगा, ठीक है। अभी जैसे 69 का जो मेंस हो रहा है उसका भी एक्सेस दे दिया जाएगा, फिर पूरा एक बार आपको प्रीलिम्स करवाया जाएगा, फिर वॉरियर बैच जब स्टार्ट होगा तो वॉरियर बैच का मेंस भी आपको दिया जाएगा एक्सेस, फिर वॉरियर बैच का जो रिवीजन कोर्स होता है प्रीलिम्स का वो भी दिया जाएगा, फिर 17th का जो मेंस होता है वो भी आपको दिया जाएगा। मतलब 3 बार मेंस 2 बार प्रीलिम्स, और आपने इतना कर लिया तो कोई ऐसा चीज नहीं है जो आपके सिलेक्शन को रोकेगा, ठीक है। बशर्ते कुछ चीज चाहिए उस बैच में। आप अगर आप ज्वाइन कर रहे हैं तो आप ये कमिटमेंट करिएगा कि अगर आप वर्किंग नहीं है तो कम से कम 6 से 7 घंटा आप सेल्फ स्टडी पर डे करिएगा, आंसर राइटिंग करिएगा, कॉपी दिखाइएगा, चीजों को आप करिएगा तो आपका सिलेक्शन जरूर होगा। और देखिए 17th में इस बार बहुत अच्छा पोस्ट आने वाला है एसडीएम का, जहां तक मुझे पता चला है कि ठीक ठाक बहुत अच्छे अमाउंट में पोस्ट आ सकते हैं, ठीक है। तो 17th को सीरियसली लीजिए। और देखिए जब तैयारी करना है ना तो ऊपरी तैयारी कभी नहीं करना चाहिए, ठीक है। एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि टाइम जो होता है ना वो ज्यादा कॉस्टली होता है पैसे से। अगर आपको कहीं पे थोड़ा बहुत कभी कुछ लगे लेकिन उससे आपकी संभावनाएं बढ़ जाए, ठीक है ना, तो गो फॉर इट। ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि मैं खुद से करूंगा लेकिन पता चला कि मैं 5 वर्षीय योजना में जा रहा हूँ कि 5 साल से मैं क्लियर ही नहीं हो रहा है, ठीक है। तो एक ही बार में आप ट्राई करिए, निकलने वालों का एक ही बार में एग्जाम निकलता है। और 17th बीपीएससी को जो खासकर न्यू एस्पिरेंट है या जिन्हें कुछ कारण से जिनका पीटी नहीं हो पा रहा है, रुक जा रहा है, ठीक है ना, 17th को बहुत सीरियसली लीजिए, अच्छे से लीजिए और कहीं पे गाइडेंस लीजिए। अगर आपको मान लीजिए बैच भी अगर लेना पड़े 17th फाउंडेशन का, ये सब मतलब एक बार अपने आप को झोंक दीजिए उस आग में,
ठीक है ना, कि हाँ मेरे पास 7-8 महीने हैं, उस 7-8 महीना में आप अपना प्रीलिम्स में सब चीज का तैयारी करके झोंक दीजिए और अपने आप को निकालिए, मतलब ले लेना है सिलेक्शन। इस बार बहुत अच्छा वैकेंसी भी आएगा 17th में, इसलिए मेरा सबसे ये रहेगा कि एक जो फॉर्म शेयर किया जाता है 17th का, उसमें अगर गूगल फॉर्म, तो उसमें अगर किसी को है इंटरेस्ट है तो वो जरूर भर सकते हैं। ठीक है, ऐसे बुक है जो हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट में इसको शेयर कर दिया जाता है। ठीक है ना, आई थिंक सभी लोगों का डाउट क्लियर हो गया होगा। ठीक है ना, सर एक बार कंक्लूडिंग में यही इकोनॉमिक बोलूंगा। सर्वे बता दीजिए। बता दीजिए ना सर, हमको करना क्या है क्या 17वीं बीपीएससी इकोनॉमिक का सर्वे कैसे 17th प्रिपेयर करना बीपीएससी है? वाला। तो अगर सभी लोग बोलेंगे तो देखिए, किन्हीं का भी डाउट क्लियर नहीं होगा। ठीक है, आप इस बार एक एक तो करके बोले इकोनॉमिक ताकि सर्वे का सर, इस बार इकोनॉमिक सर्वे का जो है सब पेज नंबर दे रहा है कि इतना कॉलम में इतना पेज नंबर पे जाके आंसर देखिए। अब बहुत अंदर डीप पूछे हुआ था इस बार 69 का पीटी जो था। इकोनॉमिक सर्वे प्रीति मैम बहुत अच्छे से प्राइम आईएएस पर पढ़ा चुकी हैं। उसका यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, उसका पीडीएफ सर्च कर दिया गया है। आप यू कैन नॉट एक्सपेक्ट एवरीथिंग ऑन योर स्पून। ठीक है ना, आप चम्मच की तरह नहीं एक्सपेक्ट करिए कि सब चीज आपको चम्मच की तरह मुंह में डाल दिया जाएगा, जो कि वो भी किया जाता है। आप वहां पे सर्च करिए, आपको बहुत अच्छे से पढ़ाई है मैम। ठीक है, जो इकोनॉमिक सर्वे है और उसका पीडीएफ भी है। ठीक है ना, उस पर दिया गया है। आपको वो पीडीएफ दोबारा शेयर कर दिया जाएगा इकोनॉमिक सर्वे का। वो यूट्यूब पर जाके आप देख लीजिए, वो अपने आप में काफी है। ठीक है, और उसमें कुछ अपडेटेड होगा मेंस पर्सपेक्टिव से, तो वो भी धीरे धीरे कर दिया जाएगा। ठीक है, हाँ किसी दूसरे का कुछ सवाल था वो पूछे। हेलो सर, बीपीएससी की कंप्लीट तैयारी करनी है, उसके लिए परम आईएएस कहाँ तक मतलब क्या क्या कर सकता है, क्योंकि हमको निकालना है इस बार। देखिए, हम आपको बताते हैं कि आपको एक प्रस्थानम बैच है 17th फाउंडेशन के लिए। मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे 17th फाउंडेशन में आपको 3 बार मेंस और 2 बार प्रीलिम्स। ये चीज मतलब नहीं होता है कि मेक ओवर लगातार आपको करवा दिया जाएगा, कहीं से कोई चीज नहीं रहेगी। बाकी नंबर शेयर कर दिया जाएगा। प्राइम आईएएस का नंबर है ना आपके पास, मोबाइल नंबर? अच्छा, नंबर एक बार लिख शेयर कर दिया जाएगा। ठीक है, रुकिए, एक बार नंबर हम दे देते हैं, लिख लीजिए नंबर। ठीक है ना, वहां पे सारा बात करके आप ले लीजिएगा। नंबर हम बता देते हैं आपको, 7250110904। ठीक है ना, इस नंबर पर कॉल कर लीजिएगा, सारा डिटेल्स आपको मिल जाएगा। ठीक है ना, आपको ये परेशान नहीं होना है। ठीक है ना, फिर से एक बार बोल देता हूँ, 7050110904 लिख लिया आपने? टेलीग्राम पर ये शो हो जाएगा। ठीक है ना, इनसे आप बात कर लीजिएगा, ये आपको अच्छे से समझा देंगे। हो जाएगा आईआर का निकाल लिए, बहुत अच्छा है सर। वो रेफर भी कर रहे हैं, आईआर का भी बन जाता तो ठीक रहता सर। आईआर का देखिए, हम बता रहे हैं ना, आईआर का देखिए, वो वी विल टॉक टू राधिका मैम, वो बना रही है। ठीक है, वो बना रही है। ठीक है ना, आईआर का जब बन जाएगा तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। ओके सर, एक लास्ट क्वेश्चन है कि मैंने जो प्रीति मैम का भी उन्होंने जो कॉपी दिखाया, तो उनकी कॉपी में सबसे अच्छी बात ये थी कि वो टेक्स्ट को जो है डायग्रामेटिक फॉर्म में बहुत अच्छे से कन्वर्ट कर पा रही थी। ये स्किल्स उनकी बहुत अच्छी है। तो अभी मैंने कहा भी था मैम से कि वो जो है आप अपना नोट्स अगर हो सके तो शेयर कर पाती, तो उन्होंने कहा ये पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि इतना सारा स्कैन करना होगा। तो मेरा कहना, मेरा एक सजेशन है छोटा सा, कि अगर आप किसी को हायर कर लें, उस नोट्स को जो स्कैन कर सके और अवेलेबल करा सके, तो हम लोग जो भी आप एक फी रख दीजिए, फी स्ट्रक्चर वो कर दीजिए, हम लोग रेडी टू पे हैं। जो भी आप लोग कहेंगे, जो वो फी हम लोग पे करके नोट्स प्रोवाइड करा देंगे। एक चीज मैं बताता हूँ, समझिए, एक चीज बताता हूँ। जैसे बहुत सारे नोट्स है वैसे मैं बता देता हूँ, उसका जवाब मैं दे देता हूँ, आपको दे देता हूँ। आप यू टेक द एग्जाम्पल ऑफ तेजस बैच, बहुत ही सिंपल सीधा साधा बैच है। ठीक है ना, उसमें क्या है कि हमने क्या किया कि सारा जो मेंस का सिलेबस था ना, उसको 60 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, और उसके बेसिस पर हमने आपको पर डे 2-2 क्वेश्चन दिए। 60 पार्ट्स में सिलेबस को डिवाइड किए, 60 डेज एलोकेट किए, पर डे 2 क्वेश्चन दिए। अब हम आपको क्या कर रहे हैं कि आप मानिएगा नहीं, से सिलेक्टेड, ठीक है ना, और उस छोटा सा जो मॉडल स्ट्रक्चर जो आपको मिल रहा है, आपको उसको बनाने में प्रीति मैम को 6 से 7 घंटा लगता है। फर्स्ट थिंग।
ठीक है ना, उस छोटा सा मॉडल स्ट्रक्चर, क्योंकि उसमें वो खुद बहुत सारा कंटेंट इधर उधर सभी, तो उससे आपको बेनिफिट ये होगा कि वो भी डायमेट्री की फॉर्म हर एक चीज में वो बनाती है, तो उससे आपको ये होगा कि आपको रेडीमेड सबका पॉइंट आपको मिल जाएगा। रेडीमेड आपको कभी समझ रहे हैं कि 120 डिफरेंट टॉपिक पर आपको अगर शॉर्ट नोट्स मिल गया, ठीक है, मतलब जिसमें पूरा 120 में आपका पूरा मेंस का सिलेबस कवर है, तो वो अपने आप में बहुत है। और प्रोवाइडेड, क्योंकि अभी हमारा कुछ कुछ पेंडिंग डेज है, कुछ दिन बाद हम लोग उस पर जो वीडियोस या ऑडियो होते हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में छोटा छोटा, वो भी हम दे देंगे ताकि सुन के भी बच्चों को वो चीज याद हो जाए, ठीक है। तो वो जो है दिया हुआ है, उसमें आप देखिएगा पूरा का पूरा कवर है, उनका जो नोट्स है उसी का होता है ना, कि उसको और शॉर्ट करके वो दे रही हैं, तो उससे भी आपको, उससे ज्यादा उसी से आपको फायदा होगा, समझ रहे हैं ना। उसमें सब चीज, वे ऑफ आंसर राइटिंग, उसमें आपको वीडियो मिलेगा, आप उसको फॉलो करते हैं तो आपका एक होता है ना कि मेंस भी मेरा कवर हो रहा है, ठीक है, इसीलिए, ठीक है। और एस्से में किसी ने पूछा था कि एस्से में आप देखिएगा कि ऋतुराज सर, जिनका खुद आई थिंक 155 मार्क्स आया था यूपीएससी में, जो वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स है, ठीक है, वो आपको ये इससे पढ़ा रहे हैं क्लास। अभी तक 2 क्लासेस हुई हैं, दोनों क्लासेस को नहीं, एस्से की एक ही क्लास हुई है शायद, हाँ, एस्से की एक ही क्लास हुई है, ठीक है, उन्हें पब्लिक किया गया, आप उस पर देख लीजिएगा, बहुत अच्छे से वो एस्से पढ़ाते हैं। तो जिन्हें एस्से में थोड़ा सा भी डाउट है, और एस्से अच्छा से करिएगा आप लोग सभी लोग, क्योंकि एस्से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, तो वहां से आप लोग देख सकते हैं, ठीक है जी। हेलो सर, ये 69th सी मेंस के बाद सर तेजस पे से स्टार्ट होगा क्या टेस्ट सीरीज के लिए, मेंस के लिए? 69th मेंस के बाद हम लोग वॉरियर बैच जो स्टार्ट किए थे, वॉरियर बैच भी स्टार्ट होगा, उसमें भी सेम, उसमें और ज्यादा सरप्लस फीचर है, तेजस से ज्यादा सरप्लस फीचर है उसमें भी पर डे 2 आंसर राइटिंग होगा, उसमें पीटी भी इंक्लूडेड है कि पर डे आपका 50 MCQ का पीटी का टेस्ट होगा, क्लास होगा, एस्से होगा, डेली पर डे 2 आंसर राइटिंग होगा, वो और बहुत अच्छा बैच है। इस बार हमने ऑलरेडी वॉरियर एक बार करवा दिया है, वॉरियर 2.0 आपको मेंस के जस्ट बाद स्टार्ट हो जाएगा। डेट आप समझिए ना कि वो दिसंबर एंड्स के आसपास से स्टार्ट हो जाएगा वो, ठीक है सर, थैंक्स। ठीक है, तो शैल वी कंक्लूड द सेशन। हेलो सर, प्रस्थानम बैच का जो नंबर, फोन नंबर बोले थे, एक बार मैसेज टाइप कर दीजिएगा ना इसी टेलीग्राम चैनल पे सर। सेशन को समाप्त करने के बाद फिर डाल देंगे। 7250110904, ठीक है ना, दिस इज द नंबर, प्रिया मैम का है ये, 7250110904, ठीक है। हेलो तो हम हाँ सर, मैं ये सॉरी बैच में क्लासेस रेगुलर नहीं हो पा रही है, अभी 1 मंथ हो गया है, लेकिन पॉलिटी का 6 लेक्चर और साइंस का 4 ही लेक्चर हुआ है। इस पेस में तो 1 मंथ में तो पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा। हाँ, मैं बता रहा हूँ इसके लिए, ठीक है ना, क्योंकि देखिए पहले ये थी कि आपको बीच में है ना आपका ये दुर्गा पूजा ये सब चीज बीच में आ गया था, और क्लासेस भी जो स्टार्ट हुई है सौर बैच का वो 10-11 तारीख से हुई हैं, तो अभी तक हमारे पास देखिए टोटल आपको 20 दिन नहीं मिले हैं, 20 दिन में भी 5-6 दिन क्योंकि हॉस्टल पटना में था वो बंद हो गया था, ठीक है, तो हॉस्टल में बंद हो जाने के कारण चीजों को आपको इस हिसाब से आपको कुछ दिन हमें क्लास सस्पेंड करना पड़ा, तो वर्किंग डे, एक्टिव वर्किंग डेज हमें ज्यादा नहीं मिल पाया है। अभी आप देखिएगा कि 10 तारीख तक आपका पूरा साइंस कंप्लीट कर दिया जाएगा, ठीक है, 10 तारीख से पहले आपका साइंस और आपका पॉलिटी ये दोनों जो सेक्शन चल रहा है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास बचेगा आपका ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ठीक है, और हिस्ट्री, तो हिस्ट्री में तो ज्यादा परेशानी नहीं होगी, ठीक है, उसमें ज्यादा टाइम देगा मतलब ही नहीं है, ठीक है ना, और एक IR मतलब करंट अफेयर, तो ये तीनों चीजें हम आपको आराम से कर देंगे, आपको परेशान होने की बात कहीं से नहीं है, वो अप टू यू, वेल बिफोर टाइम। हो रहा है 9 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है। नहीं, 9 दिसंबर से मेंस आपका नहीं स्टार्ट होगा, ठीक है ना, क्योंकि वो पहले जो डेट दिया गया था वो दिया गया था 12 से 16, ठीक है ना, पहला जो डेट दिया गया था। उसके बाद सर ने ये आपको ट्वीट किया था ये चीज कि जैसा पिछले बार हुआ था ना कि लास्ट वीक ऑफ दिसंबर, मतलब लास्ट वीक ऑफ दिसंबर में आपका होगा। ओके सर, थैंक यू सर जी। हेलो जी, हेलो सर जी, मैं न्यू हूँ, मैं कैसे तैयारी करूँ 70 के लिए? 70 मैंने आपको बोला ना कि अगर एक चीज तो है कि
तैयारी अगर करिए ना बीपीएससी का तो पूरा रम की तैयारी करिए। मतलब अपने आप को समझिए कि आप होता है ना कि तपस्या करने जा रहे हैं, एक तपस्वी की तरह साधना आपको करना है। तो उसके लिए होता है ना कि हम मतलब एक प्रॉपर गाइडेंस अगर आप ले सकते हैं तो आप ले लीजिए, ठीक है ना। इफ यू सेल्फ स्टडी से भी चीजें की जा सकती हैं, बहुत सारे बच्चे करते हैं। अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हैं तो आप करिए, लेकिन आपको थोड़ा सा भी डाउट लगता है कि नहीं मुझे थोड़ा सा अगर गाइडेंस मिल जाता है, ये चल जाता है, तो देन यू कैन गो फॉर द 17 फाउंडेशन बैच जो 6 नवंबर से स्टार्ट होगा। और उसमें मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि उसमें वो लोग आपको 3 बार मेंस करवा देंगे, 2 बार प्रीलिम्स करवा देंगे, ठीक है। मतलब उसमें आपको सौरभ बैच, तेजस बैच का एक्सेस मिलेगा, पूरा प्रीलिम्स एक बार होगा, फिर वॉरियर बैच का एक्सेस मिलेगा, फिर 17th का मेंस होगा उसका भी एक्सेस मिलेगा। तो इतना के बाद कुछ बचता नहीं है कि आपका वो समझिए कि पुअर से पुअर स्टूडेंट भी होगा तो उसको 3 बार अगर मेंस करवा दिया जाए, 2 बार प्रीलिम्स करवा दिया जाए तो उस बाद कोई चीज बचता नहीं है, देन यू कैन गो फॉर इट। सर जी तो प्रोसेस क्या है बैच ज्वाइन करने का? ठीक है, अभी नंबर दिया ना मैंने, उस पर कॉल कर लीजिएगा, ठीक है। ये टेलीग्राम चैनल से जुड़े हुए हैं ना आप? नहीं सर, ये तो पहली बार मैंने आया इस टेलीग्राम पे। देखिए नंबर लिख लीजिए, पेन है आपके पास? यस यस सर, 72 लिख लिए नंबर हो, नंबर तो लिख लिए। हाँ बस उस पर कल कॉल कर लीजिएगा, दे विल द मैनेजमेंट विल शेयर यू द डिटेल्स, ठीक है। ओके ठीक है, तो हम लोग वीडियो को यहाँ पे ये करते हैं। आई थिंक सभी लोगों का ये हो गया है। प्रीति मैम? यस सर, इसे बंद करते हैं, मेरे को भी जाना था। हाँ, कंक्लूडिंग लाइन आप बोल सकते हैं, तैयारी वारी करने के लिए बता दीजिए, ठीक है। तैयारी करने के लिए मैं बस आपको यही चीज बोलूंगी कि डिसिप्लिन एंड डिटर्मिनेशन को मेंटेन करिए। हमेशा यही बोलती हूँ, डिसिप्लिन मतलब जो भी आपका टाइम टेबल है, टाइम टेबल पे टेस्ट सीरीज वगैरह हो रही है वो रेगुलरली फॉलो करिए, और अपने जो एम है उससे मत भटकिए, और डेली मतलब जो भी आपका टारगेट है उसे डेली अचीव करिए। कभी कभी थोड़ा सा अप डाउन होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, आप उसे बाद में मैनेज कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए कि कंटेंट आपका कॉम्प्रिहेंसिव हो, डेली फॉलो करिए, जो भी आपको आंसर्स क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं उनके आंसर्स प्रिपेयर करिए, और जैसे ही आपका मेंस पास में आता है, लास्ट के 20-30 दिन बचते हैं, तो तब तक आपने वो जो कंटेंट है वो अच्छे से पढ़ लिया होता है। अब उसके शॉर्ट नोट्स बनाने की बारी है, जिसको आप बार बार रिवाइज करेंगे ताकि आपको डेटा और कोटेशन ये सारी चीजें याद रहें। किसी क्वेश्चन का बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन आपको पता है, आप उसे याद रख मतलब उसे बार बार देख के याद रख सकते हैं और उसे एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं। सो यही है कि आप मेहनत करते रहिए, अपने टास्क को लेकर डिसिप्लिन रहिए और अच्छे से करिए तैयारी। तो एंड कर दो। ये सर आप कर सकते हैं। मैम जी एक बात आप बिगिनर के लिए भी बता दीजिए, शुरुआत कैसे करें? भी वही सारी बातें तो हुई है ना, आपको कुछ दिक्कत होगा फिर आप मुझे भी मैसेज कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, तो एंड करता हूँ, ठीक है। थैंक यू सभी लोगों को जुड़ने के लिए, धन्यवाद। चलिए, थैंक यू। और इसी तरह का सेशन हम लोग और भी लेकर आते रहेंगे टॉपर स्टॉक में, जहाँ पे जो भी मतलब सिलेक्टेड एस्पिरेंट है जिन्होंने इस बार मतलब सिलेक्शन लिया, तो उनसे आप लोग की रूबरू करवाई जाएगी। चलिए, थैंक यू वेरी मच। सर वो सब वीडियो डाल दीजिएगा सर। हाँ हाँ, यूट्यूब पे चली जाएगी। थैंक यू। वो आनंद सर का जो था सर। बिल्कुल बिल्कुल सब हो जाएगा। थैंक यू।